नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं एकदम स्वस्थ मस्त और एकदम जगह होंगे। तो एसएससी जीडी वन शॉट सीरीज में एक और टॉपिक आपके सामने हाजिर। इसका नाम है एवरेज, हिंदी में बोलते हैं औसत। और ऐसा जबरदस्त टॉपिक है, आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा ही मिलेगा। तो भाई अगर आप चाहते हैं कि एक वीडियो देखकर आपका पूरा का पूरा एवरेज खत्म हो जाए, तो वीडियो आप ही के लिए। क्या करना है आपको, इसके लिए शुरू से लेके लास्ट तक देखना है और लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलेगा। शुरुआत करते हैं बिना किसी तरीके, आइए मेरे साथ। देखो, आपके मन में क्वेश्चन उठना चाहिए, भाई साहब एवरेज हो रहा है तो क्या होता है। ठीक है, अपन बहुत डिटेल में पढ़ेंगे, आराम से पढ़ेंगे। ऐसा नहीं है कि एक वीडियो में पढ़ाने का मतलब है कि आपको कुछ समझ में नहीं आएगा। मैं कह रहा हूं इतना जबरदस्त समझ में आएगा ना कि आपने देखा ही नहीं होगा। चलो साहब आ जाओ फटाफट से। देखो, दो भाई थे, एक का नाम था प्यारा, एक था भाई साहब प्यारा, और एक का नाम था भाई साहब, एक था प्यारा और एक था भाई दुलारा। ठीक है, एक था दुलारा। ये दो भाई थे भाई साहब। अब क्या हुआ भैया, इनकी मम्मी गई, इनके अपने घर जाना था, उनको मार्केट जाना था। तो भाई साहब मम्मी ने क्या किया, अब जब मम्मी मार्केट जाती है ना, बच्चों को घर ही छोड़ के जाती है कि भाई यहाँ तो ना तो मुझे शॉपिंग करने देंगे और रोएंगे अलग। तो भैया मम्मी ने क्या किया, मम्मी बोली कि भैया मैं तुमको चलो कुछ पैसे दे जाती हूँ। तो भाई साहब मम्मी ने क्या किया, फिर मम्मी ने काम किया, एक चाल खेल दी। इसको दे दिए 20 रुपये और इसको दे दिए 30 रुपये। अब भाई साहब मम्मी ना चालाक थी, मम्मी ने बोला दुलारे को, तो बेटा तू ना प्यारे को मत बताना कि भाई साहब मैंने तुमको 30 रुपये दिए हैं। लेकिन जो प्यारा था ना, दुलारा था ना, ये कलाकार आइटम था। जैसी मम्मी बाहर गई, वैसे ही सब बच्चा होता ना छोटा, चिढ़ाता है, देख मेरे को तो 30 रुपये मिले, तेरे को तो 20 ही रुपये मिले। और भाई साहब ये चिढ़ गया भाई साहब प्यारा, और इसने मतलब हल्ला मचाना चालू कर दिया। इसने ख़त्म कर दिया मामला, रो रो के। अब भाई साहब मम्मी फिर वापस आई। पहले तो 2 चांटे लगाए दुलारे के अंदर, तूने क्यों बताया। बोला बता दिया तो बता दिया, अब मैं क्या करूं। अब भाई साहब प्यारा बोला कि मुझे बराबर पैसे चाहिए, इक्वल पैसे चाहिए। तो मम्मी ने क्या किया कि बेटा मेरे को 20 रुपये तू दे। तो भाई साहब इससे 20 रुपये ले लिए। बोले दुलारे तू भी 30 रुपये दे। बोले सर इससे 30 रुपये ले लिए। दोनों को मिलाकर कितने रुपये हो गए। बोले सर 50 रुपये हो गए। कितने रुपये हो गए, 50 रुपये हो गए। और इन 50 रुपयों को 2 लोगों में इक्वल बांट दिया। एक को मिले 25 रुपये और एक को मिले 25 रुपये। और इसी को क्या बोलते हैं, एवरेज। कि आपका जो डेविएशन है वो कितना आ जाए, 0। दोनों को इक्वल बढ़ गए, इसको बोलते हैं अपन एवरेज। यानी आपके पास जितने भी आपके पास कुछ सम है उसको ऐड करो, जितने भी लोग हैं उनको ऐड करो। ठीक है, उनके पास कितना कितना रुपया देना है, कुछ भी देना है, वजन है, जो भी आपके पास, उसको ऐड करके जितने लोग हैं उसमें पूरा डिवाइड लगा दो। उसी को क्या बोलते हैं, एवरेज बोलते हैं। तो एवरेज की हमारे पास आपके सामने इसका फॉर्मूला आने वाला है। बोले सर क्या होता है एवरेज। एवरेज होता है भाई साहब राशियों का योग, राशियों का योग बटे राशियों की संख्या। राशियों का योग, राशियों का योग बटे राशियों की संख्या। राशियों का योग बटे राशियों की संख्या। बोले सर एकदम बढ़िया, कोई दिक्कत नहीं है। राशियों की संख्या। बोले सर गजब, शानदार, जानदार और जिंदाबाद। और इसके बाद आप इस चीज़ को हमेशा याद रखने वाले हो। बोले सर बिल्कुल याद रखेंगे। तो आपके एवरेज की डेफिनेशन आ गई, राशियों का योग बटे राशियों की संख्या। बोले सर कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो कई बार ऐसे हो जाएगा, कई बार आपसे ऐसे बोलेगा कि भाई साहब 2 लोग हैं, ठीक है, और अब उनका जो आपको सम निकालना है, टोटल सम निकालना है। तो आपको सम निकालना है तो कैसे निकालोगे सर, सम निकालना है तो देखो एवरेज इंटू क्या कर दो, राशियों की संख्या कर दो। तो ये आपसे 2 फॉर्मूले आपको ध्यान रखने हैं, एवरेज इंटू राशियों की संख्या। राशियों की संख्या, यहाँ से क्या आ जाएगा भाई साहब, यहाँ से आ जाएगा आपका सम आ जाएगा। यहाँ से क्या आ जाएगा, आपका सम आ जाएगा, जो अपने को योग है वो आ जाएगा। क्लियर कहानी। बोले सर एकदम क्लियर। हाँ बोले सर आपकी राइटिंग देखो माशाल्लाह। मैंने कहा मुझे पता है, कोई दिक्कत नहीं है। मेरा मकसद था आपको समझाना, घटाना बिल्कुल नहीं। मैंने आपको समझा दिया। अब आपको क्या करना है, इसको याद करके रखना है। अब देखो सुंदर सी राइटिंग में लिख देता हूँ। एवरेज क्या होता है, राशियों का बटे राशियों की संख्या। राशियों का योग इज इक्वल टू औसत इंटू राशियों की संख्या। क्लियर कहानी। बोले सर एकदम क्लियर। मैंने कहा आगे आ जाओ। बोले सर क्या कैसे क्या सिखाने वाले हो। मैंने कहा देखो इधर मेरे साथ बने रहो। मैंने एक नंबर लिखा 1 2 3 4। मैंने एक और नंबर लिखा 1 2 3 4 5। आप बोलो सर ये कौन से नंबर्स हैं। मैं बोलूंगा देखो कहाँ से स्टार्ट हो रहे हैं, 1 से। कोई गैप आ रहा है क्या। बोले सर बिल्कुल गैप नहीं आ रहा। यानी हम बोल सकते हैं कि 1 से जो नंबर स्टार्ट होते हैं उनको बोल रहे हैं नेचुरल्स नंबर, यानी फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर्स। हम बात करने वाले हैं फर्स्ट एंड नेचुरल्स नंबर्स। अच्छा, अगर मुझे एवरेज निकालना है तो सबसे पहले मुझे उनका सम करना पड़ेगा। भैया सम करो भैया, कितना हो गया देखो कितना हो गया सर, 3 और 3 कितना हो गया, 6 और 4 कितना हो गया सर, 10 हो गया। मैंने कहा बहुत अच्छी बात है, ये सम आ गया। ठीक है, अब यहाँ देखो यहाँ कितना सम हो गया सर, यहाँ तक कितना हो गया सर, 10 हो गया। इधर कितना हो गया सर, 15 हो गया। मैंने कहा ये लो साहब ये भी अच्छी बात है। लेकिन भैया ये तो चलो छोटा सा है, आपको बोलते हैं 1 से लेकर 1 लाख तक की संख्याएं।
अब उनको ऐड करने ऐसे बैठोगे तो भाई सुबह से लेके क्या हो जाएगी, शाम हो जाएगी। तो एक फॉर्मूला निकल के जनरेट होता है कि भाई जब आपको सम करना है ना, आपको फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर का सम निकालना है, तो n n+1/2 n+1/2। बोले सर ये आपका कहाँ से लाए, मैंने कहा प्रूफ करके बताता हूँ। n क्या है यहाँ पर, नंबर ऑफ, आपके पास कितनी संख्या है वो आपके नंबर, देखो कितने नंबर है, 1 2 3 4, ठीक है। लिखते हैं इधर, बोले सर लिखो साहब, इधर कितना आ जाएगा सर 4, 4 + 1 कितना हो जाएगा 5, डिवाइड बाई 2 कर दो, कितना आ गया, बोले सर ये आ गया आपका कितना 10 आ गया। मैंने कहा बात क्लियर है, बोले सर एकदम क्लियर है। मैंने कहा यहाँ भी रख लो, n कितना है सर 5 है, तो 5 इंटू 5 + 1 कितना हो गया 6, डिवाइड बाई 2 कितना हो गया भाई साहब 3 आ गया, यानी कितना आ गया सर 15 आ गया। मैंने कहा ये लो साहब एकदम बढ़िया कहानी हो गई। तो आपके सामने एक फॉर्मूला निकल गया कि अगर आपको फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर्स का सम करना है तो n+1/2। लेकिन हम तो क्या पढ़ रहे हैं भाई साहब, एवरेज पढ़ रहे हैं, तो हमारी कहानी कहाँ टकनी चाहिए, एवरेज पर टकनी चाहिए। तो एवरेज निकालने का चीज क्या होती है, राशियों का योग बटे राशियों की संख्या। योग हमने निकाल दिया n+1/2, ये आपका सम हो गया। अब कितने लोग हैं, बोले सर 9 नंबर, n नंबर्स हैं, तो भैया n का डिवाइड लगा दो, तो आपके पास क्या रिजल्ट आ गया, n+1/2। फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर का अगर आपको एवरेज निकालना है तो भाई साहब ये आपका एवरेज हो जाएगा, ठीक है। बोले सर कैसे निकालेंगे, मैंने निकालो, देखो साहब, एक तो इनको ऐड कर लो, 10 डिवाइड बाई 4 कर दो, 2.5 आ जाएगा। अपन डायरेक्ट भी कर सकते हैं। n कितनी है सर, n है भाई साहब 4, 4 + 1 कितना हो गया सर 5/2 कितना हो गया सर 2.5। भावनाएं समझ गए, बोले सर एकदम समझ गए। मैंने कहा कोई दिक्कत परेशानी, सर किसी तरह की कोई दिक्कत परेशानी नहीं है, होनी भी नहीं चाहिए, आराम से अपन सीख रहे हैं। आप बोलोगे सर सुंदर सी राइटिंग, मैंने कहा ये लो साहब, फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर्स का सम कितना होता है n+1/2 और एवरेज कितना होता है n+1/2। इन चीजों को याद रखोगे तो आपके जीवन बहुत आसान होने वाला है। बढ़ते हैं आगे। बोले सर आगे क्या है, मैंने कहा देखो साहब सब चीज़ें पढ़ेंगे अपन। आपसे पूछ लेता है कई बार क्वेश्चन में कि 1 से लेकर 10 तक के स्क्वायर्स का एवरेज निकालो, तो भैया एवरेज निकालने के लिए सबसे पहले हमें सम निकालना बहुत ज़रूरी है। तो ये सम क्या होता है आपके स्क्वायर्स का, बोले सर n+1 2n+1/6 ये होता है फर्स्ट n नेचुरल नंबर के स्क्वायर का आपका सम होता है। ये अपन ने सम निकाल लिया। अब आपको एवरेज निकालना है, इसको लिख देता हूँ भाई साहब सम। अब लेकिन आपको तो क्या निकालना है भाई साहब, एवरेज निकालना है। तो एवरेज निकालने के लिए क्या होता है भैया, मैंने आपको बता रखा है, सम जब आ जाता है उसमें जितने भी नंबर्स हैं उनका क्या लगा दो, डिवाइड लगा दो। तो n+1 2n+1/6। और सर एकदम बढ़िया, हमें रटना नहीं है भाई साहब, डिवाइड बाय क्या हो जाएगा n, तो n से ये n कैंसिल हो जाएगा, आपका फॉर्मूला जनरेट हो गया n+1 2n+1/6। ये हो गया एवरेज किसका, फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर्स के स्क्वायर का। बात क्लियर है, बोले सर एकदम क्लियर। मैंने कहा चलिए फिर आपके सामने सुंदर सा फॉर्मूला लिख देता हूँ, n+1 2n+1/6 ये आपका सम हो गया, n+1 2n+1/6 ये क्या हो गया आपका, इसका स्क्वायर का क्या हो गया, एवरेज हो गया। लेकिन क्या आपसे केवल स्क्वायर के बारे में बात करता है, नहीं बालक बालिकाओं, आपसे बात वो करता है आपके क्यूब की भी बात कर लेता है। तो भैया जो जो बात करेगा हम उसका जवाब देने के लिए एकदम तैयार हैं। बोले सर आगे आ जाओ, मैंने कहा लो साहब वही बात है, एवरेज निकालने के लिए सबसे पहले किसकी नीड पड़ने वाली है, बोले सर नीड पड़ेगी हमें सबसे पहले सम की। तो भैया सम क्या होता है, बोले सर सम होता है देखो n+1/2 का होल स्क्वायर। ये होता है भाई साहब क्या आपके, ये होता है आपका सम किसका, जब फर्स्ट n नेचुरल नंबर के अपन क्या निकालते हैं, क्यूब निकालते हैं, उनका सम ये होता है। बोले सर अच्छी बात है, लेकिन भैया हमें तो एवरेज निकालना है। तो भैया एवरेज निकालने के लिए क्या करेंगे, देखो इसको ओपन कर देता हूँ, n², इधर कितना हो गया n+1 का होल स्क्वायर, ठीक है, और इधर कितना हो जाएगा भाई साहब, इधर हो जाएगा आपका 2 का स्क्वायर, कितना हो जाएगा 4। हमें एवरेज निकालना है भैया, कितने नंबर्स हैं, बोले साहब n नंबर्स हैं। तो भैया डिवाइड लगा दो, किसका, n का डिवाइड लगा दो। मैंने कहा बहुत अच्छी बात। अब देखो आपको सबको पता नजर आ रहा है, n से ये n कट गया, तो क्या फॉर्मूला आ गया, n+1 का होल स्क्वायर बाई कितना आ गया आपका 4। ये होता है आपका एवरेज किसका, फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर्स के क्यूब का एवरेज। क्लियर कहानी, बोले सर एकदम क्लियर, सुंदर सी राइटिंग में लिख लो भैया, फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर्स के घनों का योग n+1/2 का होल स्क्वायर, ठीक है, और इधर कितना हो जाएगा n+1 का होल स्क्वायर बाई 4। बात क्लियर, बोले सर एकदम क्लियर। बोले सर कोई इशू, बोले सर कोई इशू नहीं है। अरे भाई ये कैसे आ गया, चलो आगे बढ़ते हैं। इसके बाद हम क्या सीखने वाले हैं भैया, इसके बाद हम सीखेंगे, मैं कुछ नंबर्स लिख रहा हूँ 1 3 5 7, ठीक है, मैं लिख रहा हूँ 1 3 5
7 9। सबसे पहले मैं पूछूंगा ये कौन से नंबर्स हैं, आप मुझे चिल्ला चिल्ला के बताओगे, बच्चा भी चीख चीख के बोलेगा ये सारे के सारे क्या है, ऑड नंबर्स है, विषम संख्या है। मैंने कहा बहुत अच्छी बात है। मेरा सेम क्वेश्चन है आपसे भैया कि आपको इसका क्या निकालना है, एवरेज निकालना है। तो एवरेज निकालने का सबसे पहला काम क्या करना पड़ेगा, हमें इनका सम निकालना पड़ेगा। भैया सम निकालो जरा एक बार, कितना आ रहा है सर, 1 और 3 कितना हो रहा है सर, 4, 4 और 5 कितना हो रहा है सर, 4 और 5 हो रहा है 9, 9 और 7 कितना हो रहा है भैया, 9 और 7 हो रहा है भाई साहब 16। मैंने कहा ये लो साहब बहुत अच्छी बात, ठीक है। यहाँ देखो 1 और 3 कितना है, यहाँ तक 16, 16 और 9 कितना हो जाएगा सर, 25 हो जाएगा। मैंने कहा ये भी बहुत अच्छी बात है। देखो हमको चीजें सीखनी है, रटनी नहीं है। मैं आपको डायरेक्ट फॉर्मूले भी रटा सकता हूं, लेकिन मेरा मकसद हमेशा रहता है कि मैथ्स को जीके ना बना जाए, मैथ्स को मैथ्स ही रहना दिया जाए। हमें सीखनी है चीजें। बोले सर सिखाओ तो फिर। मैंने कहा देखो साहब कुछ रिजल्ट नजर आ रहा है क्या, अपनी जो आपको 1350 ग्राम दिया ना भगवान ने, उसका यूज करने का टाइम आ गया। इधर देखो साहब फटाफट से 1357, ये क्या है सर, स्टार्टिंग से हमें ऑड नंबर्स गिवन है। देखो पहला ऑड नंबर कौन सा होता है, 1 होता है। 1 3 5 7 ये सारे के सारे क्या है, ऑड नंबर्स हैं। 1 3 5 7 9 ये सारे कहां से स्टार्ट हो रहे हैं सर, 1 से स्टार्ट हो रहे हैं। यानी फर्स्ट एंड नेक्स्ट आपके जो ऑड नंबर्स हैं उनका अगर अपन सम करेंगे, मेरे को इतना सा बताना प्यारे कि भाई साहब इन नंबर्स को देखो कितने सर, ये नंबर कितने, 4 हैं। मैंने कहा बहुत बढ़िया। नंबर्स कितने यहाँ पे, नंबर कितने सर, 4 हैं। यह नंबर देखो कितने सर, 5 है भैया। 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25। यानी क्या रिजल्ट निकला, रिजल्ट निकला बहुत प्यारा सा। जब भी आपके फर्स्ट एंड आपके ऑड नंबर्स आ जाए उनका आपको सम करना हो, तो भैया सम करने के लिए क्या करेंगे, जितने भी नंबर्स हो उनका क्या कर दो, स्क्वायर कर दो और आपका आंसर आ जाएगा। बात करें एवरेज की, ये तो अपन ने निकाल लिया सम। सम का जो फॉर्मूला आएगा कितना आएगा सर, एन स्क्वायर आएगा। मैंने कहा अच्छी बात है। अगर मैं इनका एवरेज निकालना चाहूं तो भैया एवरेज निकालने के लिए क्या करना पड़ता है, जितने भी नंबर्स है उसमें डिवाइड लगाओ। तो भैया सम में डिवाइड लगाया अपन ने 4 का, इधर कितना आ रहा है 5 का, भैया कितना आ रहा है, इधर 5 आ रहा है, इधर कितना आ रहा है 4 आ रहा है। मैंने कहा एक और रिजल्ट निकलेगा और कमेंट करके बताओ भाई साहब कौन सा रिजल्ट निकला। आप सबने एकदम सही बताया कि भाई जितने भी नंबर्स थे ना उनको बस गिन लो। कितने नंबर हैं, 1 2 3 4, एवरेज कितना आ गया भाई साहब 4। मैंने कहा दूसरा गिनो कितने नंबर हैं, 1 2 3 4 5, एवरेज कितना आ गया 5। यानी क्या रिजल्ट निकला, रिजल्ट निकला जब भी हमें फर्स्ट एंड और नंबर्स के हमें क्या निकालना हो, एवरेज निकालना हो, तो जितने नंबर हो बस उनको गिन लो, आपका आंसर आ जाएगा। क्लियर कहानी, रट्टाफिकेशन बिल्कुल नहीं करना। अब इसको मैं लिख देता हूं आपको सुंदर सी लैंग्वेज में। फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर्स जो आपकी लगातार विषम संख्याएं लगातार होनी चाहिए, गैप नहीं होना चाहिए, इस बात का ध्यान रखना, ठीक है। तो उनका सम कितना होता है, एन स्क्वायर। जितना नंबर्स हो उनका स्क्वायर कर देना, और उनका जो एवरेज होता है वो कितना होता है, एन होता है। इससे आसान मिल सकता है क्या, कहीं नहीं मिलेगा। और इस पर बतेरे क्वेश्चंस आते हैं, बढ़ते हैं। बोले सर आपने विषम संख्या तो बता दी। मैंने कहा बिल्कुल बता दी। मैंने कहा सम संख्या बारे भी पढ़ लें। बोले सर बिल्कुल सम संख्या भी पढ़ लो। मैंने कहा जाओ फिर फटाफट से सम संख्याओं को भी अपन देख लेते हैं, ठीक है। अब देखो सम संख्या लिखेंगे। पहली सम संख्या 2, फिर 4, फिर 6, फिर 8, फिर दूसरी लिख देता हूं मैं एक और 2 4 6 8, इधर कितना हो जाएगा भाई साहब 10, ठीक है। लगातार है, बोले सर लगातार है। पहली कौन सी होती है सर, 2 होती है, यानी फर्स्ट एंड हम बात कर रहे हैं आपकी इवन नंबर्स की, ठीक है। सबको ऐड करो। 6 और 4 कितना हो गया सर 10, 10 और 10 कितना हो गया 20, सम कितना आ गया सर 20 आ गया। मैंने कहा बहुत अच्छी बात है। यहाँ देखो 20 20 प्लस 10 कितना हो गया सर 30 आ गया। मैंने कहा ये और ज़्यादा अच्छी बात हो गई। अब हमें क्या करना है, रिजल्ट को प्रोड्यूस करना है। कैसे करेंगे, अपना दिमाग लगाएंगे। 1350 ग्राम का यूज़ करने जा रहे हैं अपन। देखना साहब सबको ऐड करते हैं एक बार तो ऐसा आ जाएगा। लेकिन जब अपने बोल दो कि 2 से लेकर 1000 तक की संख्या उनका सम निकालो, अरे भाई कैसे निकाल पाएंगे, नहीं निकाल सकते ना। तो हमें एक रिजल्ट प्रोड्यूस करना पड़ेगा। कैसे कर रहे हैं देखो साहब, मुझे बताना कितने नंबर हैं सर, ये 4 नंबर है, ठीक है। 4 नंबर है तो मैं लिख रहा हूँ 4 × 5, ठीक है। कितना आ रहा है सर 20 आ रहा है क्या, मैंने कहा बिल्कुल आ रहा है। यहाँ देखो कितने नंबर हैं सर, नंबर हैं कितने सर 5, तो मैं लिख रहा हूँ 5 × 6 कितना आ रहा है सर 30 आ रहा है। बोले सर ये क्या किया, मैंने कहा बताता हूँ। देखो मैंने क्या किया, जितने नंबर हैं n, इसको मान लिया मैंने n, नंबर्स कितने आपके पास n, और इसको 5 करेंगे तो कितना हो जाएगा n+1, यानी कितना हो जाएगा n × n+1, n × n+1। बोले सर ठीक है क्या, मैंने कहा नहीं बिल्कुल, ये तो स्क्वायर में चला जाएगा। क्या हो जाएगा n, आपको क्या करना है भाई साहब n+1 कर देना, मल्टीप्लाई कर देना, आपका आंसर आ जाएगा। यानी आपके पास जितने भी नंबर्स हैं उनको क्या करो, आप उनको मल्टीप्लाई करो और एक नंबर एक्स्ट्रा से क्या कर दो भाई साहब मल्टीप्लाई कर दो, आपका आंसर आ जाएगा। यानी आपके पास फॉर्मूला क्या बना, n × n+1। बात क्लियर, बोले सर एकदम क्लियर, कोई दिक्कत नहीं है। ये आपका फॉर्मूला बन गया किसका, सम का। लेकिन हमें तो क्या निकालना है भाई साहब, एवरेज निकालना है। तो भैया एवरेज निकालने के लिए क्या करेंगे, बोले सर हमें मालूम है n+1, जितने भी नंबर्स होते हैं उसका डिवाइड लगाते हैं, डिवाइड लगा देंगे n का कितना आंसर आ जाएगा
n+1। मैंने कहा देखो साहब एवरेज निकाल दो, इधर एवरेज कितना आएगा सर, 4 का डिवाइड लगा दो कितना आ रहा है सर 5 आ रहा है, यहाँ 5 का डिवाइड लगा दो कितना आ रहा है सर 6 आ रहा है। यानी आपको क्या करना है, नंबर्स को गिनना है, नंबर्स को गिनेंगे और उसमें +1 ऐड कर देंगे, आपका क्या आ जाएगा, एवरेज आ जाएगा। किसका, फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर जो आपके इवन नंबर्स हैं उनका। बात क्लियर है क्या? फर्स्ट का मतलब आपके सामने पहला आपका इवन नंबर आपके साथ होना चाहिए और ये लगातार होना चाहिए, बीच में ऐसा नहीं 2 के बाद डायरेक्ट 10 पे जंप कर दो, तो ये चीजें आपके काम नहीं आने वाली है। यहां तक कोई दुख दर्द पीड़ा किसी को, बोले सर बिल्कुल नहीं है। मैंने कहा बहुत बढ़िया, सुंदर सी राइटिंग में लिखते हैं, बोले सर बिल्कुल लिख दो। मैंने कहा सामने आपके सामने सुंदर सी राइटिंग में लिख दिया, ठीक है। फर्स्ट एंड सम संख्याओं का सम कितना होता है, n+1, और अगर आपको निकालना है कि भैया इनका एवरेज, तो n+1 आ जाएगा। बात क्लियर? बोले सर एकदम क्लियर। मैंने कहा चलो बहुत बढ़िया बात है, आ जाओ फिर इधर। अब आपको मजेदार चीज सिखाता हूं। मैंने नंबर लिखा, अब अपन लगातार नंबर्स की बात कर रहे हैं, ठीक है। कोई भी आपके लगातार नंबर्स में लिख देता हूं। मैंने लिख दिया 1 3 5 7 9, ठीक है। कुछ भी नंबर्स में लिख रहा हूं, मैं लिख रहा हूं आपके सामने 8 10 12 20, मैं लिख दिया भाई साहब आपके सामने, लगातार होना चाहिए 8 10 12। इधर आ जाएगा आपके सामने भाई साहब 14, इधर कितना आ जाएगा भाई साहब 16। बोले सर बहुत अच्छी बात है। और नंबर लिख देते हैं भाई साहब, बीच में से नंबर लिख देते हैं। मैंने नंबर लिख दिया भाई साहब 111 112 113 114 115, ठीक है। मैंने सारे नंबर आपके सामने लिख दिए। अब देखो कई लोग बोलेंगे सर ये कौन से नंबर हैं, बोलो सर ये नंबर है कौन से, आपके ऑड नंबर्स हैं। ये कौन से नंबर है, इवन नंबर्स हैं। ये कौन से नंबर हैं सर, ये लगातार नंबर चल रहे हैं, बीच में से चालू हैं। कई लोग बोलेंगे सर ये वाला जो क्वेश्चन है ना, ये आपने मैं पहले करा दिया। मैंने कहा कुछ समझा रहा हूँ, आपको वहां पे पहुंचना है। देखो अगर मैं आपसे बात करूं, ये सारे के सारे एक फॉर्म में आ रहे हैं। वो सर कौन सी फॉर्म है, कि भैया यहां पर जो गैप है ना वो सेम है। देखो 1 और 3 के बीच में 2 का गैप, 2 का 2 का 2 का, मैंने कहा एकदम बढ़िया। यहाँ देखो 2 का गैप 2 का गैप 2 का गैप 2 का गैप, यहाँ 1 का 1 का 1 का, यानी गैप आपका सेम है। ध्यान से सुन लेना जो मैं आपको कहने चाह रहा हूँ। मैं आपको बोलूँ कि मैंने एक नंबर और लिख देता हूँ मैं भाई साहब यहाँ पे 153 157, ठीक है। 153 157, इसके बाद लिख देता हूँ 3 इधर 4 हो गया, 161 161 165, ठीक है। ये एक और नंबर लिख दिया मैंने, ये लो साहब एक और नंबर आपके सामने लिख दिया। यहाँ पर मैं आपको बहुत ज़बरदस्त सी बात बताने जा रहा हूँ, उसको फोकस करना। मैं फर्स्ट और लास्ट नंबर को ऐड कर रहा हूँ एक बार, ठीक है। फर्स्ट और लास्ट ऐड करो, 1 + 9 कितना हो गया सर 10, डिवाइड बाई 2 करो, कितना एवरेज आ रहा है सर 5 एवरेज आ रहा है। क्या 5 एवरेज आ रहा था क्या? देखो साहब नंबर्स कितने हैं, 5 है ना। तो आपको बताया था मैंने कि जब आपके पास ऑड नंबर्स हो लगातार हो, उन नंबर्स को गिन लो, आपका एवरेज आ जाता है। मैंने कहा एकदम अच्छी बात है। अच्छा इन दोनों को ऐड करो, फर्स्ट प्लस लास्ट कितना रहा है सर 16 और 8 कितना रहा है, 16 + 8 कितना रहा है भाई साहब, बाई 2 कर दो, इधर कितना हो जाएगा 8 और 4 कितना हो जाएगा सर 12 आ जाएगा, 16 8 24, यानी कितना आ जाएगा आपका 12 आ जाएगा। बात क्लियर? बोले सर एकदम क्लियर। 112 और 115 को ऐड करो, फर्स्ट एंड लास्ट को, 112 + 115 को ऐड करो, डिवाइड बाई क्या कर दो भाई साहब 2 कर दो। भैया 112 और 115 को डिवाइड बाई 2 करेंगे तो कितना एवरेज आ जाएगा, आपका एवरेज आ जाएगा 113, सॉरी 111 को ऐड करना था, 111 को ऐड करना था फर्स्ट और लास्ट को, कितना एवरेज आ जाएगा, बोले सर 113 आ जाएगा। अब इस तरफ से मैं ऐड करूं 153 165, 153 + 165, कमाल की बात आने वाली है 165, ठीक है। डिवाइड बाई 2, फर्स्ट एंड लास्ट करो, कितना आ जाएगा भाई साहब, आपके सामने आ जाएगा यहाँ पर कितना 157, और इधर बीच में आ जाएगा आपके, इनको जब ऐड करोगे तो आपका कुछ ना कुछ आंसर यहाँ से आने वाला है, ठीक है। अब जो मैं बताने वाला हूँ चीज़ पे फोकस करना। एक बार मैं इसको यहाँ से हटाता हूँ, ठीक है। मैं जो बताने वाला हूँ ना उस पर फोकस करना एक बार। बोले सर एकदम बिल्कुल फोकस करेंगे। मैंने कहा आ जाओ, देखो साहब मैं आपको क्या समझाने जा रहा हूँ उसको समझना। फर्स्ट प्लस लास्ट करा 5 आया, अब ये 3 + 7 करो, कितना आ रहा है सर 10/2 करेंगे वही आएगा। 10 और 12 14 करो, कितना आएगा भाई साहब, बोले सर 24 डिवाइड बाई 2 करेंगे वही आएगा। 112 और 114 करो, कितना आएगा सर 113 आएगा। कहने का मतलब क्या है, बहुत कमाल की बात आपके सामने आने वाली है। अब ज़बरदस्ती बात आपके सामने आने वाली है कि भाई साहब जब हम किसी चीज़ को, अगर आपके सामने इस तरह की कोई नंबर्स लिखी हुई हैं, कौन सी जिनका गैप क्या हो, सेम हो, जब गैप क्या हो भाई साहब सेम हो, तो भाई आप आंसर कैसे लाओगे। देखो या तो फर्स्ट प्लस लास्ट कर दो, ये आपका एक फॉर्मूला होता है फर्स्ट प्लस लास्ट, ठीक है। एक बार लिख ही देता हूँ जिससे आपके दिमाग में बैठ जाएगी बात। कितना होता है, फर्स्ट टर्म फर्स्ट प्लस का लास्ट टर्म डिवाइड बाई 2, जब आपकी लगातार हो, ठीक है, नंबर्स लगातार होने चाहिए, मतलब एक जो गैप है ना वो मेंटेन रहना चाहिए, ऐसा नहीं कि गैप आपने तोड़ दिया। अब इसमें ज़रूरी क्या नहीं है कि कोई भी नंबर ऐसा नहीं है कि आपका फर्स्ट से चालू हो या सेकंड से चालू हो, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है, बस गैप मेंटेन होना चाहिए, ये इसकी कंडीशन होती है। तो आपके पास फॉर्मूला आ गया फर्स्ट प्लस लास्ट। लेकिन भाई साहब
मैं आपको क्या समझाने जा रहा हूँ, अब ध्यान से समझ लेना। यहाँ एवरेज कितना आया था सर 5 आया था, मैंने कहा देख लो सर 5 नजर आ रहा है क्या, बोले सर नजर आ रहा है। यह एवरेज कितना सर 12 था, मैंने कहा नजर आ रहा है क्या, बोले सर बिल्कुल नजर आ रहा है। यह एवरेज कितना था सर 113, मैंने कहा नजर आ रहा है क्या, बोले सर बिल्कुल नजर आ रहा है। कभी भी ऐसा क्वेश्चन आए क्या करना है भाई साहब, आपका गैप सेम हो यानी आपकी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन बन रही हो यानी आपकी एपी बन रही हो, समांतर श्रेणी बन रही हो, क्या करना है भैया, बीच वाला नंबर आपका क्या होगा, एवरेज होगा। कहानी खत्म, कुछ याद रखने की जरूरत नहीं है। 2 नंबर इधर का रहे 2 नंबर इधर का रहे, ये आपका एवरेज हो गया। 2 इधर हटाए 2 इधर हटाए, बीच वाला क्या हो गया, एवरेज हो गया। 2 इधर हटाए 2 इधर हटाए, बीच वाला क्या हो गया, एवरेज हो गया। लेकिन कंडीशन ये होनी चाहिए कि आपके जो गैप है वो सेम होना चाहिए, एक ही कंडीशन चाहिए अपने को। बात क्लियर, बोले सर एकदम क्लियर। मैंने कहा कोई दुख दर्द परेशानी, बोले सर कतई नहीं है। तो मैंने आपको हर एक चीज बताई है और ये चीज बहुत कमाल की है, बहुत सारी जगह आपके क्वेश्चंस में काम आने वाली है। बात क्लियर, बोले सर एकदम क्लियर। मैंने कहा चलो फिर आगे आ जाओ, मैंने आपको बता दिया फर्स्ट प्लस लास्ट, ठीक है। बोले सर आगे आ जाओ फिर फटाफट से। ये देखो साहब, अब यहाँ से मैं आपको एवरेज निकालना सिखाऊंगा। बोले सर इसमें निकालने वाली क्या बात है, आप बता चुके हो कि सबको ऐड करो और डिवाइड बाय जितने नंबर्स हो उतने आ जाते हैं। मैंने कहा नहीं भैया, देखो यहाँ से मैं आपको जो सिखाने जा रहा हूँ वो सिखाने जा रहा हूँ मैं डेविएशन मेथड। कौन सा मेथड है भाई साहब, ये डेविएशन मेथड है। कैसे करना है ध्यान से देखो, इधर मेरे साथ आ जाओ फटाफट से। आपके पास नंबर है 3। आज से पहले आपने बहुत सारे तरीके देखे होंगे, आपने बिल्कुल वही किया होगा, सबको ऐड करके डिवाइड बाय जितने नंबर से। लेकिन ये नया तरीका है, बहुत काम आने वाला है। 10 इधर कितना है 17, इधर कितना है 23, ठीक है। ध्यान से देखना प्यारे बालक बालिकाओं, जबरदस्त सा तरीका मैं आपको सिखाने जा रहा हूँ। यहाँ पर आपको देखो, मैंने आपको स्टार्टिंग बताया था एवरेज का मतलब क्या होता है, जब डेविएशन कितना हो जाए 0, तो हमें ओवरऑल डेविएशन कितना करना होता है 0। अब आपको क्या करना है, जो भी एवरेज होगा वो 3 और 23 तक के नंबर्स ही हो सकते हैं, इससे छोटा बड़ा तो हो ही नहीं सकता। बस बिल्कुल 3 भी हो सकता है 23 भी हो सकता है, यानी इनसे छोटा 3 से छोटा नहीं होगा, 23 से बड़ा नहीं होगा। ये कंफर्म हो, बोले सर एकदम कंफर्म है। आपको क्या करना है, आपके माइंड में जो बोले ना अपन करते थे ना कि मतलब अपन करते 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, जिस पे भी आपका मन कर जाए इनमें पांचों नंबर में से उसको आप एवरेज मान लो, जो आपका मन कर जाए। मेरा मन कर गया भैया मैं 10 को मान लेता हूँ, ठीक है। आपका जो मन करे वो आप मान लेना, उसमें कोई वैसा नहीं है कि आप हमें यही मानना है, ठीक है, जो आपका मन करे। अब मैं यहाँ से डेविएशन लेने की कोशिश कर रहा हूँ। भैया डेविएशन कितना आ रहा है सर, डेविएशन आ रहा है माइनस का 7 का, ठीक है। यहाँ डेविएशन कितना आ रहा है सर, प्लस का 3 का डेविएशन आ रहा है, ठीक है। यहाँ डेविएशन कितना आ रहा है सर, 0 का आ रहा है। यहाँ कितने का आ रहा है सर डेविएशन, सर यहाँ डेविएशन आ रहा है प्लस का 7 का, और यहाँ डेविएशन कितना आ रहा है प्लस का 13 का। ध्यान से देखना प्यारे बालक बालिकाओं, मैंने एक नंबर इसमें से ही क्यों लिया, क्योंकि एक टर्म में कम से कम डेविएशन कितना आ जाए 0 आ जाए, हमारी कैलकुलेशन बच जाएगी, बस इसलिए लिया। बोले सर अच्छी बात है। ओवरऑल डेविएशन देखते हैं, इधर कितना हो गया सर 10, इधर कितना हो गया सर 7 और 13 कितना हो गया सर 20 हो गया, ठीक है। ये देखो माइनस का 10 डेविएशन है, ये कितना डेविएशन है प्लस का 20 डेविएशन है, ठीक है। तो ओवरऑल डेविएशन कितना हो रहा है सर, ओवरऑल डेविएशन हो रहा है प्लस का 10, ठीक है। कितना हो रहा है प्लस का 10, यानी हमें हमेशा जो भी डेविएशन आ रहा है अगर प्लस का आ रहा है तो प्लस का मतलब होगा कि हमें ऐड करना है। सीधी सी बात है, प्लस का मतलब क्या होता है ऐड करना है, और माइनस आएगा तो माइनस का मतलब हमें माइनस करना है। ये जो डेविएशन आता है ना, इस बात का ध्यान रखना, ये जो डेविएशन आता है ना हमेशा इक्वल बढ़ता है जितने लोग होते हैं। भैया कितने लोग हैं सर, 5 लोग हैं, 1 2 3 4 5, तो भैया 5 लोगों में इक्वल बटेगा 10। इधर कर दो भाई साहब कितना, डिवाइड बाय कर दो 5, प्लस का था इसलिए कितना आ जाएगा प्लस का 2। यानी कहने का मतलब क्या है, हमने जो एवरेज लिया था 10, उस पर हमें कितना ऐड करना पड़ेगा, प्लस का 2 ऐड करना पड़ेगा, तो हमारा एवरेज कितना आ जाएगा सर 12 आ जाएगा। समझ रहे हो क्या कहानी, बोले सर एकदम समझ रहे हैं। मैंने कहा देखो साहब और बताता हूँ इसको और डिटेल में, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बोले सर और बताओ, मैंने कहा इसी क्वेश्चन को हम आपका जो मन करे ना वैसे कर सकते हो, ठीक है। इसमें कोई ऐसा नहीं है कि आपको यही मानना है। मैंने लिख दिया 3 7, मैंने लिख दिया 10, ठीक है। मैंने लिख दिया भाई साहब 17, इधर लिख दिया मैंने 23। बोले सर अच्छी बात है। और मैंने एवरेज मान लिया भाई साहब कितना 12, मैंने कितना एवरेज मान लिया 12 मान लिया। देखो मैंने जो एवरेज माना था वो ऐसा माना था जो आपके नंबर्स में यहाँ पे एक में डेविएशन 0 आ जाए, लेकिन अब मैं आपको जो भी आपका मन करे वो आप मान सकते हो। यहाँ देखना ओवरऑल डेविएशन कितना आ रहा है सर, यहाँ 12 में से 3 गया, कितना बच रहा है सर, ये माइनस का बचेगा सर, बिल्कुल बचेगा। कितना बचेगा सर, माइनस का 9 बचेगा, ठीक है। यहाँ देखो कितना बचेगा, माइनस का 5 बचेगा। यहाँ कितना बचेगा सर, माइनस का 2 बचेगा। यहाँ कितना बचेगा सर, यहाँ बचेगा माइनस का 5, और यहाँ कितना बचेगा सर 12, और इधर कितना बचेगा माइनस का 11 बचेगा, ठीक है। वो सर एकदम बढ़िया, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो ओवरऑल डेविएशन देखते हैं, इधर प्लस का है, ये प्लस का है, दोनों प्लस के, ठीक है। यहाँ कितना हो गया 9 और 5 कितना हो गया सर 14, 14 और 2 कितना हो गया भैया माइनस का 16 डेविएशन हो गया। इधर देखो कितना हो गया सर 11 और 5 कितना हो गया सर 16, डेविएशन कितना हो गया सर प्लस का 16। ओवरऑल डेविएशन कितना है सर 0 आ रहा है। तो अभी तो मैंने आपको बोला था
कि भैया डेविएशन 0 आएगा वही हमारा एवरेज होता है, यानी हमारा एवरेज कितना हो गया 12। ये देखो साहब कितना हो गया आपका, यहाँ से हमने जो बताया था वो चीज़ समझ पा रहे हो क्या? तो आपको क्वेश्चंस को इस तरीके से सॉल्व करना है, तब आपकी जीवन क्या हो जाएगा, एकदम आसान हो जाएगा। क्लियर कहानी? बोले सर एकदम क्लियर। मैंने कहा कोई दुख दर्द परेशानी हो तो पूछ लो एक बार फटाफट से। नहीं हो सकती क्योंकि मैंने आपको बहुत डिटेल में अच्छे से समझा दिया है। यहां तक आपकी थ्योरी क्या हो गई, एवरेज की खत्म हो गई। मैं चाहता तो भाई साहब आपको क्या कर सकता था कि एक ही मतलब फॉर्मूला लिख पाया और काम खत्म कर देता, लेकिन मैंने आपको डिटेल में समझाया क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है और यहाँ आपको समझ में आना चाहिए। क्लियर कहानी? बोले सर एकदम क्लियर। मैंने कहा चलिए अब कुछ क्वेश्चंस करते हैं और आगे बढ़ते हैं। ठीक है साहब? बोले साहब बिल्कुल। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपसे क्या कह रहा है। अब अपन क्वेश्चंस पर आ चुके हैं प्यारे बालक बालिकाओं। क्वेश्चंस मैंने आपको पूरा थ्योरी आपको करा दिया। क्वेश्चंस को देखो क्या कह रहा है क्वेश्चन आपसे, 55, 45, 42, 32, 36 का एवरेज क्या होगा। अभी जैसे अपन ने इससे पहले पढ़ा था एवरेज निकालने का, मैंने आपको डेविएशन वाला कंसेप्ट बताया, उसी पर आपको चलना है प्यारे। देखो आपने नंबर लिख लिया 55, ठीक है, फिर कौन सा है आपका 45, देन आपका कौन सा है 42, फिर आपका कितना है 32, फिर आपका कितना है भाई साहब 36। बोले सर एकदम बढ़िया, कोई दिक्कत नहीं है। मैंने आपको क्या समझाया था भैया, मैंने आपको ये समझाया था दादा कि आप इसमें से ऐसा नंबर लो, कम से कम एक नंबर तो इसमें आ जाए। ठीक है, वो कोई सा भी हो सकता है जो आपका मन करे, जिससे आपका एक डेविएशन तो कितना हो जाए, 0 हो जाए। तो मेरा मन कर गया भाई साहब मैं 42 ले लेता हूँ। कितना ले लेता हूँ? 42 ले लेता हूँ। अब यहाँ से मैं डेविएशन देखता हूँ भाई साहब कितना आ रहा है। देखो साहब इधर से डेविएशन कितना आ रहा है, 55 में से 42 माइनस करो, कितना आ जाएगा सर? इधर आ जाएगा 13। किसका? प्लस का। तो सर बिल्कुल प्लस का 13 डेविएशन आ रहा है। ध्यान रखना, अब ऐसा नहीं है कि एक बार प्लस का चलता रहेगा फिर माइनस का चलता रहेगा, कुछ भी प्लस कुछ भी माइनस हो सकता है। उसमें तो आपको मैंने समझाया था जैसे पहले, इसलिए अपन सीरीज बना के चल रहे थे। ठीक है, यहाँ कितना आ जाएगा? प्लस का 13 आ जाएगा। बोले सर एकदम बढ़िया। यहाँ डेविएशन कितना आ जाएगा सर? प्लस का 3 हो जाएगा। यहाँ डेविएशन तो कितना है भैया? 0। यहाँ डेविएशन कितना है सर? माइनस का 10। और यहाँ डेविएशन कितना आ जाएगा सर? इधर आ जाएगा माइनस का 6 आ जाएगा। मैंने कहा एकदम बढ़िया, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ ओवरऑल डेविएशन कितना हो गया सर? प्लस का 16। यहाँ ओवर कितना हो गया सर? माइनस का 16। मैंने कहा डेविएशन ओवरऑल कितना है सर? 0 आया। यानी जो हमने एवरेज माना था वही हमारे क्वेश्चन का एकदम करेक्ट आंसर है। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। ये है भाई साहब डेविएशन। बहुत बड़ी दुनिया डेविएशन की, जबरदस्त क्वेश्चन यहां से सॉल्व होते हैं। मैंने कहा चलिए फिर आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। पहले 100 धनात्मक पूर्णांकों का एवरेज क्या होगा। देखो जो आपकी स्टार्टिंग की जो क्वेश्चंस है ना, ये आपके एग्जाम में प्रॉपर्ली पूछे जा चुके हैं, वही क्वेश्चंस हैं। पहले 100 धनात्मक पूर्णांकों का एवरेज, तो भैया आपको बताया था फर्स्ट एन, आपको नेचुरल नंबर का अगर एवरेज निकालना हो तो फर्स्ट प्लस लास्ट कर सकते हैं अपन। ठीक है, या एन प्लस 1/2 भी कर सकते हो, जैसा आपका मन करे। तो पहला नंबर कौन सा होगा, आप फटाफट चिक चिक के बोलोगे सर पहला नंबर तो 1 होगा। मैंने कहा लास्ट का नंबर कौन सा होगा सर? 100 होगा। इसको लिख देता हूँ फर्स्ट 1, ये हो गया 1। इधर कितना हो जाएगा आपका 100। कितना हो गया भाई साहब? 101 डिवाइड बाई 2, 101 डिवाइड बाई 2 करोगे कितना आ जाएगा सर? 50.5। मैंने कहा ये लो साहब आपका आंसर आ गया 50.5, ऑप्शन नंबर डी। क्लियर कहानी? बोले सर एकदम क्लियर। मैंने कहा चलिए आगे बढ़ते हैं। 1 3 5 7 9 11 13 का एवरेज क्या होगा? 1 3 5 7 9 13 11 सारे के सारे नंबर्स कौन से हैं? बोले सर ये सारे ऑड नंबर्स हैं। कहां से स्टार्ट हो रहे हैं? बोले सर ये स्टार्ट हो रहे हैं कहां से? बोले सर ये स्टार्ट हो रहे हैं भाई साहब आपके 1 नंबर से, यानी पहले नंबर से। तो मैंने आपको बताया था या तो इन सबको ऐड कर लो या फिर एपी बन रही है भैया, एपी बन रही है तो 3 नंबर इधर 3 नंबर इधर, आंसर कितना आ गया? 7। ये लो साहब अंधा बच्चा भी इसको करके आएगा। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 1 से लेकर 10 तक की संख्याओं के वर्गों का एवरेज क्या है? देखो मैंने आपको बताया था इसका फॉर्मूला क्या होता है सर, ये होता है n + 1 2n + 1 डिवाइड बाई 6। बोले सर बिल्कुल बताया था। मैंने कहा फॉर्मूले वैल्यू रखो, पुट करो, आंसर आएगा। n कितना है सर? 10 + 1 कितना हो गया? 11। और 2n कितना हो जाएगा सर? 20। 20 + 1 कितना हो जाएगा सर? 21 डिवाइड बाई कितना आ जाएगा? 6 आ जाएगा। इधर कितनी बार 2 बार, इधर कितना आ जाएगा सर? 2। इधर हो जाएगा भाई साहब कितना? 7। 77/2 कितना आ जाएगा भाई साहब? 77/2 आ जाएगा 38 पॉइंट कितना आ जाएगा? 5। आंसर आ गया ऑप्शन नंबर बी। ये जो क्वेश्चंस हैं डायरेक्ट आपके फॉर्मूला बेस होते हैं, फॉर्मूला याद होगा तो ही क्वेश्चन सॉल्व होगा, अदरवाइज नहीं हो सकता। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे। 37 लगातार संख्याओं का एवरेज भाई साहब 54 है, तो सबसे बड़ी संख्या क्या होगी? देखो साहब एक चीज मैं आपको समझा देता हूं। मैंने आपको नंबर लिखा 1 2 3 4 5, ठीक है, ऐसा कोई नंबर लिख दिया। मैंने आपको बोला कि आपका ये कौन सी बन रही है? बोला सर एपी बन रही है। मैंने कहा बहुत अच्छी बात है। जब एपी बनती है प्यारे बालक बालिकाओं, तो बीच वाला नंबर आपका क्या रहता है सर? ये एवरेज रहता है। नहीं, एवरेज कितना आ गया सर? 3 आ गया।
अगर मुझे बड़े नंबर की तरफ जाना है तो मैं इससे आगे जाऊंगा। बोले सर अच्छी बात है, कितने नंबर थे? 5 नंबर थे। तो भाई बीच वाला एवरेज होगा, कितने नंबर बचे सर? 2 नंबर यहाँ बचे, 2 नंबर यहाँ बचे, ठीक है। अगर मुझे सबसे छोटे की तरफ जाना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा? 3 - 1 कर रहा हूँ। बोले सर बिल्कुल। इधर सबसे बड़े की तरफ जाना है, क्या कर रहा हूँ? 3 + 2 कर रहा हूँ। कितना हो रहा है सर? 5 हो रहा है। यानी आप अगर लगातार नंबरों में गैप कितने का रहता है? 1-1 का रहता है। अगर आपको सबसे बड़े नंबर की तरफ जाना है तो उतने नंबर आपको ऐड करने पड़ेंगे। यहाँ कितने बाकी थे सर? 2 नंबर बाकी थे, तो 3 + 2 कर दिया, कितना हो गया आपका? बड़ा नंबर आ गया। मैंने कहा चलो फिर इस क्वेश्चन को निपटा दो, इसी पैटर्न पर बेस्ड क्वेश्चन है। भैया 37 नंबर है तो बीच वाला नंबर क्या होगा सर? ये एवरेज होगा, और इसका एवरेज कितना दे रखा है सर? 54 दे रखा है। अब देखो 37 में से एक नंबर तो इधर आ गया, बाकी कितने नंबर बचे सर? 36 नंबर बचे। मैंने कहा इनको 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करो, यानी 18 नंबर आपके इधर आएंगे और 18 ही नंबर आपके इधर जाएंगे। आपसे पूछा है सबसे बड़ा नंबर, और सबसे बड़ा नंबर कहाँ आएगा सर? ऑब्वियस सी बात है 54 से ज्यादा। और कितने नंबर हैं सर? 18 नंबर इसमें ऐड कर दो भैया, क्योंकि आपका जो गैप है कितने का? 1-1 का है। 4 और 8 कितना हो गया सर? 12 हो गया। इधर कितना हो गया? 72। ये आपके क्वेश्चन का आंसर आ गया, ऑप्शन नंबर सी। चीजें पता है, बहुत आसान है, और चीजें मैंने आपको बता दी है, आसान आपके लिए बना दिया है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है? 113 से 159 तक की विषम संख्याएं। आपसे क्या पूछा है भाई साहब? विषम संख्याएं यानी कौन सी नंबर है? बोले सर ये नंबर है, ऑड नंबर्स हैं भाई साहब, चाहे ऑड हो चाहे इवन हो। बात समझना एक बार, मैं लिख रहा हूं 1 3 5 7, ठीक है। मैं लिख रहा हूं 4 6 8 10। भाई साहब इनमें बताना गैप कितने का सर? 2 का 2 का 2 का 2 का 2 का 2 का, सब में गैप कितने का है सर? 2 का गैप आ रहा है। कहने का मतलब क्या है? गैप सेम है। जब गैप सेम है एपी बन जाएगा। एपी से कर लो तो एपी से कर लेना, नहीं तो मैंने आपको बता रखा है फर्स्ट नंबर 113 है, ठीक है। फर्स्ट नंबर कितना है? 113 है। लास्ट नंबर कौन सा होगा सर? इवन 159 होगा। डिवाइड बाई क्या कर दो? 2 कर दो। देखो एक चीज ध्यान रखना, आपसे पूछ रहा है 113 से 159 तक की। एक आपसे क्वेश्चन बनता है 113 से 159 के बीच की, तो दोनों में डिफरेंस है। जब बीच की पूछेगा ना तो इसके जस्ट बाद वाला अपन क्या लेते हैं? इवन नंबर लेते हैं, और इससे जस्ट पहले सॉरी इसके बाद वाला ऑड नंबर लेते हैं, और 159 से जस्ट पहले वाला क्या लेते हैं? ऑड नंबर लेते हैं। लेकिन यहां पर आपसे पूछा है 113 से 159 तक की, यानी हमें 1113 को भी इंक्लूड करना है और 159 को भी इंक्लूड करना है। देखो साहब इधर कितना हो गया? 9 और 3 कितना हो गया सर? इधर हो गया 12, ठीक है। 5 और 1 कितना हो गया? 6 और 1 कितना हो गया? 7। तो कितना हो गया? 272 डिवाइड बाई क्या कर दो? 2 कर दो। 2 1, इधर कितना गया? 1, इधर कितना गया? 3, इधर कितना गया? 6। 136, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। क्लियर कहानी? बोले सर एकदम क्लियर। मैंने कहा चलिए आगे बढ़ते हैं। 41 लगातार विषम संख्याओं का एवरेज 49 है, बड़ी संख्या क्या होगी? देखो अब आपसे बात कर रहा है आपके ऑड नंबर्स की। मैंने आपको बता रखा है अगर इवन नंबर हो चाहे ऑड नंबर हो, दोनों में जो गैप रहेगा ना, 2 ऑड नंबर्स या 2 इवन नंबर्स का, हमेशा 2 रहेगा। तो क्या बन रही है भाई साहब? एपी बन रही है क्या? बोले साहब बिल्कुल बन रही है। अच्छा अगर मैं आपसे बात करूं, मैंने लिखा है यहाँ पे 1 3 5 7 9, ठीक है। अपन तो चीजों को सीख रहे हैं और ढंग से सीख रहे हैं। बोले सर आ जाओ साहब, ये बीच वाला एवरेज। बोले सर बिल्कुल बीच वाला एवरेज। अगर मुझे सबसे बड़े नंबर तक जाना है तो भाई साहब कितने नंबर बाकी हैं? यहाँ पे 2 बाकी है ना, और हर में गैप कितने का सर? 2 का है। तो 2 × 2 कर दिया, कितना गया? 4 ऐड कर दिया। बोले सर बिल्कुल 4 ऐड कर दो। तो ये आपको कंसेप्ट समझना था। भाई साहब 41 लगातार नंबर है, तो यानी ये आपका एवरेज आ गया। बोले सर बिल्कुल ये हमारा एवरेज हो गया। मैंने कहा कितना हो गया सर एवरेज? एवरेज हो गया सर 49। तो आपके 41 नंबर्स थे, 41 में से सर एक नंबर तो आ गया, यानी 20 नंबर इधर जाएंगे और 20 नंबर इधर जाएंगे। आधे इधर जाओ आधे उधर जाओ, बाकी इधर आ जाओ साहब, ठीक है। अब मुझे बताना, मुझे सबसे बड़ा नंबर निकालना है, तो हर आपके 2 ऑड नंबर्स के बीच का डिफरेंस कितना होगा? 2 होगा। तो भाई साहब 20 नंबर तक हमें आगे जाना है, तो 1 का डिफरेंस 2 है, तो 20 का डिफरेंस कितना होगा? तो सर 20 × 2 कितना हो गया सर? 40। तो 49 + 40 कर दिया, कितना आंसर आ गया? 89 आपका करेक्ट आंसर है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 37 लगातार सम संख्याओं का एवरेज कितना है? इवन नंबर से। भैया ये क्वेश्चन बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को जो सोल्व करेगा विदाउट पेन विदाउट पेपर, उसको मैं क्या दूंगा? चॉकलेट देंगे। आप कमेंट करके बताना। 167 है लगातार आपकी इवन नंबर है। 38 आपसे पूछा सबसे बड़ी और सबसे छोटी नंबर का सम क्या होगा? ओके 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 ओके, चलो सब आ जाओ फटाफट से। मैं आपको डायरेक्ट आपको कुछ नहीं समझाऊंगा, मैं आपको 2 चीज एग्जांपल कराऊंगा, उसके अकॉर्डिंग आपको अपने आप समझ में आ जाएगा। ये सम नंबर्स हैं, ठीक है, लगातार हैं। 2 4 6 8, ठीक है। इधर लिख दिया मैंने 10 12 14
16, ठीक है, ऐसे नंबर लिख लिया मैंने। बोला सर अच्छी बात है। अच्छा मुझे बताना ये सारी एपी बन रही है? बोला सर बिल्कुल एपी बन रही है। मैंने कहा बताओ इसका एवरेज कितना है? सर 5 है। मैंने कहा बिल्कुल एवरेज बीच वाला ही होता है। इधर एवरेज कितना आ जाएगा? सर 13 आ जाएगा। मैंने कहा ये लो साहब ये और भी ज़्यादा बढ़िया हो गया बात, ठीक है। अब समझना एक बार कहानी, मुझे सबसे छोटी और सबसे बड़ी नंबर्स का क्या निकालना है? सम निकालना है। तो भाई आप देखो एक बार, सबसे छोटी नंबर 2 है, सबसे बड़ा नंबर क्या है? 8 है। इन दोनों को ऐड करो, कितना आ गया सर? 10 आ रहा है क्या? मैंने कहा अच्छी बात है। यहाँ देखो 10 + 16 कितना आ रहा है सर? 26 हो रहा है क्या? मैंने कहा बिल्कुल अच्छी बात है, कोई दिक्कत नहीं है। अब मुझे यही तो लाना है। बोले सर बिल्कुल यही लाना है। ध्यान से देखना ये क्या है? बोले सर ये एवरेज है। एवरेज इंटू 2 करो, एक बार कितना आ रहा है सर? 10 आ रहा है क्या? अरे मैंने कहा भैया बिल्कुल आ रहा है, कोई दिक्कत ही नहीं है। मैंने कहा इधर करो, एवरेज इंटू 2 करो, क्या 26 आ रहा है क्या? बोले सर बिल्कुल आ रहा है। यानी हमें एक रिजल्ट मिल गया, आपने एक रिजल्ट निकाल लिया, आपने एक रिजल्ट को प्रोड्यूस कर लिया कि भाई साहब मुबारक हो, आपके घर में क्या हुआ है? रिजल्ट पैदा हुआ है। तो भाई साहब रिजल्ट क्या हो गया? एवरेज इंटू क्या कर दो? 2 कर दो। और आपको इस तरह के क्वेश्चन में पेन भी नहीं चलाना पड़ेगा, कुछ भी नहीं करना। क्वेश्चन ने जो बोला खत्म हो गया भाई साहब। एवरेज कितना है? 167 इंटू कितना कर दो? 2 कर दो। 334 क्या हो जाएगा? आपका आंसर आ जाएगा। मैंने कहा ये लो साहब। लेकिन अगर मैं आपको ये डायरेक्ट लिखवा देता कि भाई साहब इस क्वेश्चन में ये लगा देना, तो आपको समझ में क्या आता? कुछ समझ में नहीं आता। लेकिन हमें समझ के चीजों को करना है और आपका आंसर आ जाएगा। क्लियर कहानी? बोले सर एकदम क्लियर। मैंने कहा आगे बढ़े? बोले साहब बिल्कुल आगे बढ़िए। मैंने कहा जाओ साहब फटाफट। 100 से 200 के बीच की सभी संख्याओं का एवरेज क्या है जो 13 से विभाज्य है? कहने का मतलब क्या है कि आपको देखना है कि वो 13 से क्या हो? डिविजिबल हो, उनमें पूरा पूरा डिवाइड जाता हो। तो 100 से बाद पहला नंबर कौन सा होता है जो 13 से डिवाइड हो? 104। और लास्ट नंबर कौन सा आता है सर? 195 आता है। मैंने कहा ये चीजें आपको आनी चाहिए। डिवाइड हुआ क्या कर दो? 2 कर दो। फर्स्ट प्लस लास्ट डिवाइड बाई 2, भैया कितना आ जाएगा? 4 और 5 कितना हो गया सर? 9 हो गया, ठीक है। 9 और 0 कितना हो गया सर? 9 हो गया। और 1 और 1 कितना हो गया सर? 299 डिवाइड बाई 2 कर दो, कितना आ जाएगा? 300 का करते तो कितना आता भाई साहब? 300 में करते तो 150 आता, लेकिन इधर कितना आ जाएगा? 149.5। एक कम है, तो आंसर आ गया आपका ऑप्शन नंबर बी। क्लियर है कहानी? बोले सर एकदम क्लियर। मैंने कहा चलो फिर आगे बढ़ते हैं। ए बी सी डी ई 5 क्रमिक विषम संख्या है, तो उनका एवरेज क्या होगा? ठीक है, देखो साहब एवरेज क्या होगा समझना एक बार ध्यान से। अब आपको मैंने चीजें बताई थी, एवरेज क्या होगा सर? फर्स्ट प्लस लास्ट डिवाइड बाई 2, ये भी हो सकता है। ए प्लस ई डिवाइड बाई 2, मैंने कहा बिल्कुल हो सकता है, ठीक है। आपका एवरेज सी भी हो सकता है, मैंने कहा बिल्कुल ठीक बात है। आपका एवरेज ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी प्लस ई बाई 2, ये भी हो सकता है। ये सारे एवरेज ही तो हैं। बोले साहब बिल्कुल सारे एवरेज हैं। लेकिन हम जब क्वेश्चन ऑप्शंस की तरफ गए तो भैया यहाँ गलती मत करना, यहाँ प्लस है यहाँ इंटू है, ये हमारा आंसर हमें नहीं मिल रहा, ठीक है। हम गए भाई साहब ए प्लस ई मिल जाए, बोले सर ये भी नहीं मिल रहा। हम बोले चलो यार सी तो मिल जाएगा, अरे वो भी नहीं मिल रहा भाई। यानी उसने आपके साथ चालाकी कर दी। अब आपको क्या करना है, हमें यहाँ से वापस से फॉर्म पकड़नी होगी। कैसे फॉर्म पकड़ेंगे एक बार समझना। अपन करते हैं ऑप्शंस, एक और रिजल्ट को प्रोड्यूस करते हैं। चलो साहब आ जाओ फटाफट से। 1 3 5 7 9, ठीक है। 5 क्रमिक विषम संख्या ले ली भैया, और आप ले सकते हो 5 7 9 11 13। 2 एग्जाम्पल के थ्रू अपने को चीजें एकदम क्लियर हो जाएंगी। बोले सर बिल्कुल हो जाएंगी। मैंने कहा जाओ फिर, ठीक है। एक बात समझना, मेरा एवरेज क्या आएगा सर? एवरेज आएगा इसका 5 आएगा। मैंने कहा बिल्कुल अच्छी बात है, 5 एवरेज आएगा, ठीक है। ये कौन सा नंबर है सर? ये नंबर ले दिया मैंने ए, इसको नंबर ले दिया मैंने ए, ठीक है। यहाँ एवरेज कितना आएगा सर? एवरेज आ रहा है आपका 9 आ रहा है, ठीक है। यह नंबर इसको मैंने बोल दिया सर ए बोल दिया, ठीक है। अब ध्यान से देखना, मुझे इस ए को क्या बनाना है? 5 बनाना है। यानी ए कितना है सर? 1 है। 1 को 5 बनाने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? प्लस का 4 ऐड करना पड़ेगा। बोले सर बिल्कुल करना पड़ेगा। इस ए क्या है यहाँ पर सर? 5 है। 5 को 9 बनाने के लिए क्या ऐड करना पड़ेगा? प्लस का 4 ऐड करना पड़ेगा। बोले सर बिल्कुल करना पड़ेगा। यानी आप क्या कर रहे हो भाई साहब? आप क्या कर रहे हो? आपको समझ में आ गया क्या? बोले सर रिजल्ट ही आ गया अब तो। यानी कभी भी इस तरह का क्वेश्चन आएगा उसमें एक और फॉर्म बन सकती है कि आपको अगर एवरेज निकालना है तो फर्स्ट नंबर प्लस का 4, यही आपका क्या होगा? आंसर होगा। तो ए प्लस 4 ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। देखो कितना घुमा दिया क्वेश्चन को, लेकिन हमें बिल्कुल भी घूमना नहीं है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ए बी सी डी ई एफ जी लगातार विषम संख्या है भाई साहब, बहुत अच्छी बात है। सारी की सारी आपके ऑड नंबर्स हैं। और जे के एल एम एन लगातार सम संख्या है। समीकरण का एवरेज क्या है? इन सबको मिला दो, इसका एवरेज आपके सामने क्या आने वाला है ये आपसे पूछ रहा है, ठीक है साहब। वो सब बिल्कुल देखो, एवरेज निकालने के लिए सबसे पहले हमें टोटल सम का पता होना बहुत जरूरी है, ठीक है। मुझे बताना है इसका एवरेज कितना है सर? एवरेज है भाई साहब इसका डी है, तो भाई साहब डी अगर एवरेज है तो सम कितना हो जाएगा सर? 7D हो जाएगा। ये आपने इसका सम निकाल लिया, ठीक है, फर्स्ट वाले का। यहाँ एवरेज कितना है सर? एल है, तो भैया सम कितना हो जाएगा सर? 5 नंबर से तो कितना हो जाएगा सर? 5L हो जाएगा। हमारे पास दोनों
का सम आ चुका है। तो भैया कितना हो जाएगा 7D प्लस कितना हो जाएगा सर 5L, ये हमारे पास दोनों का सम आ गया। अब कितने नंबर्स हैं वो देख लो सर, 1 2 3 4 5 6 7, इधर कितने नंबर 5, तो डिवाइड बाई क्या कर दो 12 कर दो, 7D प्लस 5L बाई 12। ऑप्शन नंबर कौन सा, सी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन को देख के घबराना नहीं है, आसान क्वेश्चन था ठीक है, लेकिन हम इसको देख के थोड़ा सा लगता है, डर सा लगता है, डरने की कोई आवश्यकता हमारे पास नहीं है। बढ़ते हैं आगे। यदि 3A और 4B का एवरेज 50 से ज्यादा है तथा AB का दुगना है, ठीक है साहब, अच्छी बात है, तो A का लघुत्तम पूर्णांक मान संभव मान क्या है, ठीक है, इंटीजर में बताना है आपको। सबसे पहले आपको बोल रखा है AB का दुगना है, यानी A जो है वो 2B है, यानी A की वैल्यू क्या है, डबल है किसकी, B की, ठीक है। तो अगर AB का दुगना है तो हम बोल सकते हैं 4B की जगह क्या आ जाएगा, 4B की जगह अपन लिख सकते हैं सर 2A। कितना लिख सकते हैं, 2A लिख सकते हैं ना, वो सब बिल्कुल लिख सकते हैं, यानी मैंने पूरे क्वेश्चन को एक ही फॉर्म में चेंज कर दिया, 3A प्लस का 2A, ठीक है, और इज इक्वल टू इसका एवरेज कितना आ गया सर 50 आ गया। और एवरेज की बात करें तो एवरेज क्या होता है, राशियों का योग बटे राशियों की संख्या, उधर चला जाएगा, यानी 5A इज इक्वल टू क्या आ रहा है अपने, वो सर 100 आ रहा है, 100 आ रहा है। अब ध्यान से समझना प्यारे बालक बालिकाओं, ध्यान से समझना मेरी बात को। अब आपसे क्वेश्चन ने क्या बोला कि एवरेज 50 से ज़्यादा है, 50 से ज़्यादा होना चाहिए, यानी 50 से ज़्यादा होना चाहिए, तो मेरे को सीधी सी बात है कि भाई साहब यहाँ पर क्या करना है, 50 से ज़्यादा होना चाहिए, यानी इसकी वैल्यू जो है वो आपकी 5A की वैल्यू क्या होनी चाहिए भाई साहब, ये ज़्यादा होनी चाहिए, किससे, 100 से ज़्यादा होनी चाहिए। क्लियर क्या कहानी, बोले सर क्वेश्चन में गिवन है इसलिए अपन ने ऐसा किया है। अब आपको A का सबसे छोटी वैल्यू रखनी है, ध्यान से सुनना। A की वैल्यू आप क्या रख सकते हो सर, आप इनमें से 20 रखो, 20 रखोगे तो बराबर हो जाएंगे, जो बराबर हमको नहीं चाहिए। 20 से बड़ा रखो सर, 21 रखेंगे तो 21 इंटू 5 कितना हो जाएगा सर, 105 हो जाएगा, जो कि बड़ा है किससे, 100 से। अब हमें सबसे छोटा ही चाहिए था और पूर्णांक यानी इंटीजर चाहिए था, पॉइंट्स में नहीं चाहिए था, तो हमारा आंसर कितना आ गया सर 21 आ गया, और यही हमारे इस क्वेश्चन का एकदम सटीक जवाब हो चुका है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 20 मापनों x1, x2, x20 का एवरेज कितना है y है, तब x1 माइनस 101, x2 माइनस 101, x3 माइनस 101, x20 माइनस 101 का एवरेज क्या होगा। हा, इस क्वेश्चन को देख के आग लग गई मन में कि भाई ऐसा क्वेश्चन हम कैसे सॉल्व करेंगे। मैंने कहा बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है। मैंने कहा देखो साहब, इधर मैं आपको एक चीज़ें समझाता हूँ, मेरे रहते हुए घबराना तो है नहीं आपको, ठीक है। मैं लिख रहा हूँ नंबर यहाँ पे 1, ठीक है, इसके बाद लिख रहा हूँ ना नंबर 1 से थोड़ा सा टफ नंबर ले लेते हैं, ठीक है। आप सर 1 1 से क्यों करते हो यार, थोड़ा सा टफ नंबर ले लेते हैं। मैंने कहा ये लो साहब, मैंने लिया 4 5 6 7, ये नंबर ले लिया, ठीक है। मैंने एक बार तो इसमें से 1 1 माइनस कर दो, इसका एवरेज कितना आएगा सर 4 5 6 7, ठीक है। इसका एवरेज कितना आ जाएगा सर 5.5 आ जाएगा। मैंने कहा बिल्कुल अच्छी बात है, AP बन रही है। अब इनमें से 1 1 माइनस कर लो एक बार, कितना आ जाएगा भाई साहब, इधर आ जाएगा 3, इधर कितना आ जाएगा सर 4, इधर कितना आ जाएगा 5, इधर कितना आ जाएगा भाई साहब 6। अब एवरेज कितना आएगा सर, एवरेज आएगा 4.5। मैंने कहा ये तो भाई साहब एक मजाक, मतलब हमें कुछ चीज़ें अपने आप ही निकलती जा रही हैं, कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं, मजाक मजाक में पढ़ाई हो रही है। मैंने कहा और नंबर ले लो भैया, 7 8 9 10, ठीक है। अब इसका एवरेज कितना होगा सर, इसका एवरेज होगा 8.5। मैंने कहा अच्छी बात है, इसमें 1 1 ऐड कर दो, कितना हो जाएगा 8, इधर हो जाएगा 9, इधर हो जाएगा 10, इधर हो जाएगा 11। अब बताओ एवरेज कितना होगा सर 9.5। कहने का मतलब क्या हुआ, अगर हम सबके अंदर सेम नंबर को ऐड कर रहे हैं तो एवरेज में भी उतना ऐड कर दो, और सेम नंबर को माइनस कर रहे हैं तो एवरेज में से भी उतना माइनस कर दो, आपका आंसर आ जाएगा। मैंने कहा चलो फिर कर दो फिर फटाफट से। तो भाई आपको देखो क्या क्या कर रहा है, एवरेज कितना है सर y है ना, सब में से देखो क्या माइनस कर रहा है, ये लो साहब सब में से -101 -101 -101, ये करता जा रहा है। तो आपको कुछ भी नहीं करना, एवरेज यानी एवरेज y में से भी क्या माइनस कर दो, 101 माइनस कर दो। देखने में इतना डरावना सा क्वेश्चन और 1 सेकंड में क्वेश्चन खत्म हो गया। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर आपके सामने आ चुका है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपसे क्या कह रहा है। 7 लगातार प्राकृतिक संख्याओं का एवरेज k है, यदि अगली 3 प्राकृतिक संख्याओं को भी शामिल कर लिया जाए तो नया औसत k से कितना ज्यादा होगा। अब देखो एक बात समझना, हमें है ना कभी भी जब k फे आ जाए ना तो मैं ऐसे k वे मानने की जरूरत नहीं है। अपना खुद का स्टैंडर्ड सेट रखो, अपना बढ़िया स्टैंडर्ड रखो, नंबर इजी रखो जिससे आपको कैलकुलेशन करने में इजी हो जाए। k हो x हो y हो, उससे कोई मतलब हमें नहीं पड़ता, जो एकदम प्रूव हो जाएगा वो आपके लागे तक चलने वाली है चीजें, ठीक है। तो सच चलो भैया नंबर ले लेते हैं, सबसे इजी नंबर 1 2 3 4 5
6 और 7। भैया मुझे बताना इसका एवरेज कितना है। चीख चीख के बोलोगे सर लगातार नंबर है, मैंने कहा अच्छी बात है। तो एवरेज कितना आ रहा है सर, एवरेज आ रहा है बीच वाला नंबर आ जाएगा भैया 4 आ जाएगा, मैंने कहा अच्छी बात है। अब मैं क्या कर रहा हूँ, इसमें 3 नंबर और ऐड कर देते हैं नेक्स्ट, यानी 8, 9 और 10। भैया अब बताना एवरेज कितना आएगा सर, 5 नंबर इधर 5 नंबर इधर। मैंने कहा एवरेज बताओ, मुझे नंबर वंबर से मतलब नहीं है। आप चीख चीख के बोलोगे सर एवरेज आएगा 5.5। तो भाई साहब कितना बढ़ गया एवरेज, 1.5 बढ़ गया। और यही हमारा के है, हमारा के कोई अलग नहीं है, यही के है भैया, गंगाधरी शक्तिमान है। ऑप्शन नंबर कितना आ गया 1.5। क्लियर कहानी, बोले सर एकदम क्लियर। मैंने कहा चलो फिर आगे बढ़ते हैं। 17 क्रमागत विषम क्रमागत संख्याओं का योग कितना दे रखा है, 289 दे रखा है, यानी लगातार है, क्रम से मतलब एकदम लगातार है। उन 10 अन्य क्रमागत संख्याओं का योग क्या होगा जिनकी पहली संख्या पहले समुच्चय की क्रमागत संख्याओं के औसत से 5 ज्यादा है। जबरदस्त क्वेश्चन है, ट्राई करने की कोशिश करते हैं एक बार, ठीक है। समझना एक बार, सबसे पहले हमें क्या निकालना है, एवरेज निकालना पड़ेगा। सबसे पहले एवरेज निकाल लो भैया, एवरेज कितना आ जाएगा, सम कितना है 289, डिवाइड बाई क्या कर दो भाई साहब 17 कर दो, तो हमारा एवरेज कितना आ जाएगा, एवरेज आएगा भाई साहब 17 एवरेज हमारा आ जाएगा। मैंने कहा ये लो साहब एवरेज कितना आ गया 17 आ गया। मैंने कहा अच्छी बात है। अब देखो आपसे क्या बोल रहा है, उन 10 अन्य क्रमागत संख्याओं का योग क्या होगा जिनकी पहली संख्या पहले समुच्चय की क्रमागत संख्याओं के औसत से 5 ज्यादा है। यानी जो अब हम जिस 10 नंबर्स की बात करने वाले हैं ना, उनका जो एवरेज है, वो उनका जो पहला नंबर है, वो जो हमने एवरेज निकाला है इससे पहले वाले नंबर्स का, उससे कितना है 5 ज्यादा। यानी हमें मालूम पड़ गया एवरेज कितना है सर 7 है। तो जिनका पहला नंबर होगा 17 से कितना ज्यादा हो जाएगा, 5 ज्यादा हो जाएगा, कितना हो जाएगा 22। अब देखो कई लोग क्या करेंगे, पहला नंबर 22 और पहुंच जाएंगे भाई साहब लास्ट नंबर कितना होगा 32, 22 प्लस 32 कर दिया भाई साहब, और इधर कितना आ जाएगा आपका 54 आ जाएगा, डिवाइड बाय 2 कर देंगे और आंसर आ जाएगा, गलत आंसर आ जाएगा। मैंने कहा भाई देखो जरा समझना एक चीज, कहानी समझना, मैं इससे ज्यादा नीचे नहीं जा पाऊंगा। देखना साहब 22, मैं आप जो गलती कर रहे हो ना उसको समझा देता हूं आपको। 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32। गिनना एक बार कितने नंबर हो गए, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11। अरे मैंने कहा ये तो फालतू में आ गया, और यही तो आप गलती करके आ रहे थे एग्जाम के अंदर। तो आप समझ गए ना, हमें एक नंबर कम लेना है। कितने नंबर हो गए भैया, आपको उस नंबर को इंक्लूड करना था, इसलिए जो आपने एक नंबर को आपको क्या करना पड़ेगा, एक्सक्लूड करना पड़ेगा। मैथ्स का सिंपल सा रूल है, इधर जो होगा वो उधर भी होगा। मैंने कहा चलो साहब अब हमें मालूम पड़ गया, क्या प्रैक्टिकली प्रूफ कर दिया। वो सब बिल्कुल आपने प्रूफ कर दिया। तो पहला नंबर कितना है 22 और जो लास्ट नंबर है वो कितना है सर 31 है। मैंने कहा दोनों को ऐड करो भाई साहब, दोनों को ऐड करो, कितना आ गया 31 डिवाइड बाई 2 करो, यही तो एवरेज आएगा। मैंने कहा बिल्कुल एवरेज आएगा। मैंने कहा कितना हो जाएगा 22, इधर कितना हो जाएगा 31, 51/2 हो जाएगा। मैंने कहा बिल्कुल अच्छी बात है। और हमें क्या निकालना है इनका, हमें निकालना है भाई साहब इनका सम निकालना है। कितने नंबर है सर 10 नंबर है से, तो 10 से मल्टीप्लाई कर दो, इधर कितना हो जाएगा सर 5। एवरेज इंटू मल्टीप्लाई, जितने नंबर को ऐड कर दो 5 हो जाएगा, इधर कितना हो जाएगा सर 255, 255, इधर कितना हो गया 5, 22 प्लस 31 इधर हो जाएगा, अच्छा ओके, इधर हो जाएगा 53 हो जाएगा, 53 हो जाएगा। तो इधर कितना हो जाएगा सर 5, इधर कितना हो जाएगा 265, कितना हो जाएगा भाई साहब 265, इधर 53 हो जाता है। ठीक है, ओके कोई दिक्कत नहीं है। 265 ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर आपके सामने आ चुका है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपसे क्या कह रहा है, 4 क्रमागत विषम प्राकृत संख्याओं का एवरेज 3 क्रमागत प्राकृत सम संख्याओं के से 8 कम है। यदि इन 3 सम संख्याओं का योग ऊपर दी गई 4 विषम संख्याओं के योग के बराबर है, तो आरंभिक 4 विषम संख्याओं का औसत क्या है। क्या जबरदस्त क्वेश्चन है भैया, अल्टीमेट लेवल का क्वेश्चन आ गया दादा, बहुत बढ़िया क्वेश्चन आ गया। देखो इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना सकते हैं अपन। 4 क्रमागत विषम संख्या का नामकरण कर देता हूं पहले तो भैया, ए, बी, सी और डी। ठीक है, और 3 क्रमागत विषम संख्याओं का नाम कर देते हैं अपन, ई, एफ और जी। मैंने कहा लो सब ठीक है। यदि इन 3 सम संख्याओं का योग ऊपर दी गई 4 विषम संख्याओं के योग के बराबर है, ठीक है, ओके अच्छी बात है। यानी इन 3 जो सम संख्या इनका जो सम है इन 4 विषम संख्याओं के सम के इक्वल है, ठीक है, अच्छी बात है। 4 क्रमागत विषम संख्याओं प्राकृत संख्याओं का औसत 3 क्रमागत संख्याओं के औसत से 8 कम है। तो भाई साहब मैं इसको ऐसे लिख दूं क्या सर, ऐसे लिख सकते हो, एक्स इनका एवरेज कितना हो गया सर x + 8 हो गया,
और इनका एवरेज कितना होगा सर x हो जाएगा। 8 कम हो रहा है क्या? बोले सर बिल्कुल कम हो रहा है। मैंने कहा अच्छी बात है, ठीक है। अब देखना एक चीज समझना, मैंने एक नंबर लिखा है, ये आपके 3 नंबर है ना, और ये तीनों नंबर्स लगातार हैं। बोले सर लगातार है तो सब में गैप सेम रहेगा। बोले सर बिल्कुल गैप सेम रहेगा। और इवन नंबर्स हो चाहे ऑड नंबर्स हो, हर 2 इवन नंबर हर 2 ऑड नंबर में बार बार कह रहा हूं गैप कितने का रहता है? 2 का रहता है। तो इससे जस्ट पहला नंबर वाला कौन सा हो जाएगा सर? इससे जस्ट पहला जो नंबर होगा x+6 होगा। मैंने कहा ये अच्छी बात है भाई साहब। और इसके जस्ट बाद वाला नंबर कौन सा होगा सर? x+ कितना होगा सर? 10 होगा। 2 का गैप आ गया क्या? बोले सर बिल्कुल गैप आ गया 2 का। मैंने कहा बात क्लियर? बोले सर एकदम क्लियर। इनका सम कर लो, कितना हो रहा है भाई साहब यहाँ पे सर? इनका अगर मैं सम करने बैठूंगा तो सम हो जाएगा यहाँ पर कितना, देखो 3x, तो कितना हो जाएगा सर 8 और 10 कितना हो जाएगा सर 18, 18 + 6 कितना हो जाएगा 24, 3x + 24 यहाँ पर क्या आ गया? इसका सम आ गया। अब आपको बोल रखा है जो इनका सम है ना वो ही इनका सम है, तो भैया इनका सम निकालो फटाफट से। कितने नंबर हैं सर? 4 नंबर है। एवरेज कितना है सर? x है, तो सम कितना आ जाएगा? 4x आ जाएगा। कहने का मतलब क्या है कि ये 4x इक्वल है भाई साहब किसके? 3x + 24 के। ये x की वैल्यू इधर आ जाएगी, नहीं 4x में से 3x जाएगा, कितना बचेगा? x की वैल्यू कितनी आ गई? 24। क्वेश्चन ने क्या बोला? तो आरंभिक 4 संख्याओं का एवरेज जो आपके ऑड नंबर थे उनका एवरेज कितना था? भैया हमने कितना माना था एवरेज? बोले सर 4 माना था। मैंने कहा आंसर भी कितना x माना था, तो x की वैल्यू कितनी आ गई? 24, और हमारा आंसर आ गया भाई साहब 24। क्या जबरदस्त क्वेश्चन हमने निपटा दिया भाई साहब। मजा आया कि नहीं आया? बोले सर एकदम मजा आया। मैंने कहा चलो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपसे क्या कह रहा है, ठीक है। किसी परीक्षा में 255 अंक के 3 विषय हैं। एक छात्र पहले और दूसरे सब्जेक्ट में 60% और 80% नंबर उसको मिलते हैं। कुल मिलाकर उसे 70% अंक प्राप्त हुए। तीसरे विषय में कितने % अंक प्राप्त हुए? देखो इस टाइप के क्वेश्चंस को अपन सॉल्व करेंगे प्यारे बालक बालिकाओं, डेविएशन के मेथड से। मैंने आपको बहुत ढंग से समझाया हुआ है कैसे सॉल्व करेंगे। देखो एक तो आपका बेसिक कंसेप्ट क्या कहेगा कि भाई साहब 255 के हैं, पहले का 60% निकालो, दूसरे का 80% निकालो, दोनों को ऐड करो, फिर 255 का हर है, तीनों है, जो माइनस पड़ेगा उसको अपन परसेंटेज निकाल लेंगे। इसमें क्या होगा? केवल आपका टाइम वेस्ट, इसके अलावा आपको कुछ हासिल नहीं होगा। अब इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे? मैंने आपको डेविएशन में बताया था भाई साहब। डेविएशन का मतलब क्या होता है कि आपका एवरेज का मतलब क्या होता है? डेविएशन कितना होना चाहिए? 0 होना चाहिए। बोले सर बिल्कुल बताया था। मैंने कहा बस उसी का यूज करना है अपने को। मैंने कहा करो फिर। देखो फर्स्ट ये आपका हो गया फर्स्ट, ये आपका सेकंड, और ये आपका ओवरऑल सब्जेक्ट, ये थर्ड सब्जेक्ट हो गया। और अपन ने कर दिया इधर ओवरऑल सब्जेक्ट में कितने नंबर कितने परसेंटेज आ रहे हैं। बोले सर एकदम बढ़िया। मैंने कहा आ जाओ फिर फटाफट से। पहले सब्जेक्ट में कितने आ रहे हैं सर? 60% आ रहे हैं। दूसरे में कितने आ रहे हैं भाई साहब? 80% आ रहे हैं। और ओवरऑल कितने लाना चाह रहा है भैया? ओवरऑल लाना चाह रहा है भाई साहब वो कितने सर? 70%। तो मैंने क्या बोला, उसके 70% नंबर कब आएंगे ओवरऑल? कि जब इनका सबका डेविएशन कितना आ जाए? 0 आ जाए। मैंने कहा देखते हैं साहब। तो भैया यहां से डेविएशन निकाला, कितना आ गया भैया? यहाँ डेविएशन आ गया माइनस का 10% का। मैंने कहा यहाँ डेविएशन निकालो, कितना आ रहा है सर? ये डेविएशन आ रहा है प्लस का 10% का। मैंने कहा मतलब अगर उसको नंबर लाने पड़ेंगे तो ओवरऑल डेविएशन कितना हो गया? 0%। यानी उसको यहां भी कितने % नंबर लाने पड़ेंगे? 70% नंबर लाने पड़ेंगे। और यही आपके क्वेश्चन का क्या होगा? एकदम करेक्ट आंसर होगा। तभी आपका जो एवरेज आएगा कितना आएगा? 70% आएगा। अदरवाइज ये एवरेज आपका 70% नहीं आ सकता है। बोले सर एकदम बढ़िया, करके देख सकते हो। देखो 60 और इधर 14, 14 7 कितना हो गया? 21, 21 में 3 का डिवाइड देंगे तब जाके आपका 70% आएगा। तो इसके बहुत जबरदस्त कमाल मतलब क्वेश्चन सॉल्व होते हैं इस कंसेप्ट से, अगर आपको पता है तो। बोले सर एकदम बढ़िया। मैंने कहा चलिए आगे बढ़ते हैं। स्कूल में बॉयज और गर्ल्स की जो रेशो है वो कितनी? 7:5 है। यदि 65% बॉयज और 81% जो गर्ल्स हैं उनको आपको स्कॉलरशिप मिलती है, तो उन आपको स्टूडेंट्स का निकालना है जिसको स्कॉलरशिप नहीं मिलती है। यहाँ छात्रों का मतलब क्या? विद्यार्थी हैं टोटल। बोले सर अच्छी बात है। ये भैया हो गया B फॉर बॉयज, B फॉर बॉयज, G फॉर गर्ल्स। क्या रेशो है सर? 7:5 है। मैंने कहा चलो एक काम तो अपन ने यहाँ खत्म कर दिया। मैंने कहा चलो आगे बढ़ते हैं अब, ठीक है। अब आपको पूछा क्या है वो देखना, जिनको स्कॉलरशिप नहीं मिलती है। तो अगर भाई साहब 65% को मिलेगी तो कितनों को नहीं मिलेगी सर? 35% को नहीं मिलेगी। मैंने कहा ये लो साहब लिख दिया मैंने था, ठीक है। और अगर 81% गर्ल्स को मिल रही है तो कितनों को नहीं मिलेगी सर? 19% को नहीं मिलेगी। मैंने कहा ये लो साहब इसको भी इधर लिख दिया। अब मुझे बताना, मैंने आपको बताया था डेविएशन वाला कंसेप्ट, ढंग से बताया था। मैंने बोला था कि जो एवरेज होगा वो 19 और 35 या तो 19 या 35 के बीच का है, या ये दोनों भी हो सकते हैं। ना तो 19 से छोटा होगा ना 35 से बड़ा होगा। आपका जो मन करे ना, जो आपका दिल कर रहा है कि भाई साहब हाँ मुझे तो ये नंबर लेना है, उस नंबर को आप ले सकते हो। मेरा दिल कर रहा है कि मैं 25 ले रहा हूं, ठीक, कितना ले रहा हूं? 25। अब मुझे क्या लेना है भाई साहब? यहां से मुझे देखना है भाई साहब कितने का डेविएशन आ रहा है। मैंने कहा देखेंगे साहब, यहां देखो कितने का डेविएशन आ रहा है सर? प्लस के 10 का आ रहा है। लेकिन कितने लोग हैं सर? 7 लोग हैं। तो 7 लोगों में इक्वल इक्वल डिवाइड हो जाएगा ना, कितना हो जाएगा? प्लस का 70। मैंने कहा अच्छी बात है।
यहाँ डेविएशन कितने का आ रहा है सर, यहाँ आ रहा है सर माइनस का 6 का, लेकिन कितने लोग हैं सर 5 लोग हैं, तो ओवरऑल कितना आ जाएगा सर माइनस का 30। ओवरऑल डेविएशन कितना आ रहा है प्लस का 40 आ रहा है। और मैंने आपको कहा था ये जो डेविएशन होता है, जितने पर्सन्स होते हैं, जितने नंबर्स होते हैं, उसमें इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड होता है। भैया कितने नंबर हैं, बोले सर 7 और 5 कितने सर 12, तो 12 में क्या होगा इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। 40/12 करेंगे कितना आएगा भाई साहब, ये आ जाएगा आपका 10 कितना 3, 10/3 करेंगे तो कितना आ जाएगा 3.33। अब ये किस में आ रहा है, ये आ रहा है आपके प्लस में, यानी जो हमने एवरेज माना था उसमें हमें कितना ऐड करना पड़ेगा 3.33 और ऐड करना पड़ेगा। तो 25 में 3.33 ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा 28.33 आपके परसेंट में आंसर आ चुका है। तो ये देखो कितना कमाल है ना, मतलब जबरदस्त तरीके हैं ये क्वेश्चन को सॉल्व करने का। मैंने कहा आगे आ जाओ। किसी क्लास में बॉयज और गर्ल्स का रेशियो है 2:3। लड़कों का एवरेज आपका जो खर्च है वो भैया 12% है और टोटल क्लास का कितना है 15% है। गर्ल्स का पूछ रहा है कि गर्ल्स का एवरेज खर्च कितना है। मैंने कहा चलो इस क्वेश्चन को करने से पहले मैं आपको एक चीज समझाता हूं। देखो मेरे पास 30 रुपए है, ठीक है, एक जने के पास 40 रुपए हैं, और आपका एवरेज कितना आएगा सर 30 और 40 कितना होगा सर 70। एवरेज कितना आएगा सर आपका 35। मैं इसको यहाँ लिख देता हूँ, एवरेज कितना आएगा भाई साहब 35। अब क्या कहानी हुई भैया, मेरे साथ एक कहानी ये हुई कि मुझसे किसी ने 5 रुपए ले लिए, तो भाई मेरे पास कितने रुपए बचे सर 25। लेकिन कंडीशन ये है कि एवरेज क्या रहना चाहिए, सेम रहना चाहिए। तो भाई साहब अगर एवरेज सेम रहना चाह रहा है तो मुझे इसको 5 रुपए ज्यादा देने पड़ेंगे। बोले साहब बिल्कुल बात है, यानी इसको कितना हो गया सर 45 हो गए। देखो टोटल कितना आ रहा है सर 70 डिवाइड बाई 2 कितना आ रहा है सर आपका 35। यानी अगर आप एवरेज को सेम रखना चाहते हो, किसी से कुछ ले रहे हो तो उतना ही किसी को दे दो, एक हाथ ले दूसरे हाथ ले, ठीक है। बोले सर एकदम बढ़िया, कंसेप्ट समझ गए। बोले सर बिल्कुल समझ गए। मैंने कहा चलो फिर क्वेश्चन की तरफ आ जाओ। कौन कौन है, बोले सर बॉयज और गर्ल्स हैं। मैंने कहा बी फॉर बॉयज, जी फॉर गर्ल्स, ठीक है। रेशियो कितना दे रखा है सर 2:3। मैंने कहा ये लो साहब लिख दिया, अपन ने छाप दिया। अब एक चीज समझाना मुझे। बोले सर क्या, बोले सर इधर देखो क्या गिवन है, लड़कों का जो एवरेज है कितना है सर 12% है। मैंने कहा अच्छी बात है, और जो ओवरऑल है वो कितना है सर 15% है। ओवरऑल कितना है सर 15% है। मैंने कहा लिख दिया भैया। अब क्वेश्चन की तरफ देखना एक बार ध्यान से। ओवरऑल खर्चा कितना हो रहा है सर 15% हो रहा है। लड़के कितना कर रहे हैं भाई साहब, लड़के समझदार हैं 12% ही खर्च कर रहे हैं। तो भाई कितने परसेंट की कमी कर रहे हैं सर 3% की कमी कर रहे हैं। अब इन एक जना 3% की कमी कर रहा है, कितने लड़के हैं सर 2 यूनिट, यानी कितनी कमी हो गई सर 6 कमी हो गई। अगर मैंने किसी से 6 रुपए लिए हैं, एवरेज अगर मुझे 15 लाना है तो दूसरों को भी मुझे 6 रुपए देने पड़ेंगे। बोले सर बिल्कुल देने पड़ेंगे। यानी ये 6 रुपए किस में डिस्ट्रीब्यूट होंगे, इन गर्ल्स में डिस्ट्रीब्यूट होंगे। तो भाई साहब मुझे बताओ कि एक गर्ल को कितना मिलेगा सर 6, और टोटल गर्ल्स कितनी सर 3 है, तो एक गर्ल को कितना मिलेगा सर 2% वो एक्स्ट्रा खर्च करेगी। यानी जो गर्ल्स का जो एवरेज है वो कितना आ जाएगा 15 + 2 कितना 17%। ये आपके क्वेश्चन का आंसर आ गया है। देखो साहब क्या जबरदस्त कंसेप्ट है, क्वेश्चंस को ऐसे सॉल्व कर देगा, इससे आपको पता ही नहीं लगेगा कि भैया हमने क्वेश्चन सॉल्व कर दिया, ठीक है। आगे आ जाओ। ABCD 4 विषय के कुल अंक क्रमशः 180, 150, 120 और 75 है। राहुल को परीक्षा में क्रमशः 69, 71, 74 और 71% नंबर मिले, तो राहुल कुल कितने प्रतिशत अंक मिले। अब कई लोग विद्वान प्राणी क्या करेंगे पता है, अच्छा भाई इसका निकालो सर 69%, 150 का निकालो 71%, 120 का निकालो 74%, अटरम सटरम करेंगे, टाइम वेस्ट करेंगे, फिर बोलेंगे यार पेपर बड़ा लेंथी था। अरे कहाँ लेंथी है दादा, पेपर में लेंथी लायक कुछ है नहीं अगर डेविएशन पता है तो, ठीक है। ABCD नामकरण कर दिया मैंने इनका, बोल साहब बिल्कुल कर दिया। मैंने कहा फिर इधर आ जाओ। इधर कितना आ जाएगा भाई साहब आपका 180, इसके नंबर आ रहे हैं 180, इसके कितने आ रहे हैं सर 150, और इसके नंबर आ रहे हैं भाई साहब कितने 120, और इसके नंबर आ रहे हैं भाई साहब 75। बोले सर अच्छी बात है, डी को थोड़ा सा अपन इधर लिख देते हैं जिससे आपको भी जगह मिल जाए और क्वेश्चन वाले को भी समझ में आ जाए। साहब डी हो गया, ठीक है। अब देखो इसको अगर रेशियो में कट रहा है, किसी से काट लें, बोले सर काट लो भैया। 15 से कट रहा है कितनी बार, ये जा रहा है 12 बार, ये जा रहा है भाई साहब 10 बार, ये जा रहा है 8 बार, और ये जा रहा है 5 बार। ये रेशियो आ गया मेरे पास। मैंने कहा बहुत अच्छी बात है। अब देखो हमें इनके नंबर्स की परसेंटेज गिवन है, वो सर कितनी गिवन है, इसकी है भाई साहब 69%, और इसको कितने मिल रहे हैं भाई साहब, इसको मिल रहे हैं सर 71%, इधर कितने मिल रहे हैं भाई साहब 74%, उधर कितने मिल रहे हैं भाई साहब 71%। तो मैंने आपको क्या बोला था, मैंने आपको बोला था कि जो भी आपकी एवरेज वैल्यू आएगी वो 71 से छोटी बड़ी नहीं हो सकती,
सबसे छोटा कौन सा, 69, 69 से छोटी नहीं हो सकती और 74 से बड़ी नहीं हो सकती, इनके बीच का ही आएगा। डेविएशन निकालने के लिए मैंने आपको बताया था कि ऐसा कोई परसेंटेज लेना जो आपके एक बार तो कट ही जाए। तो भाई यहाँ तो ऐसी 2% आ रही हैं, तो मैं आपका एवरेज कितना मानूंगा सर, 71 मानूंगा। ठीक है, ये मैंने मान लिया। बोले सर अच्छा काम किया। मैंने कहा डेविएशन लेने की कोशिश करते हैं। इधर कितना डेविएशन आ रहा है सर, -2 आ रहा है, लेकिन लोग कितने सर, 12, यानी ओवरऑल डेविएशन कितना आ रहा है सर, डेविएशन आ रहा है -24। मैंने कहा बहुत अच्छी बात है। यहाँ डेविएशन 0 आ रहा है, यहाँ डेविएशन 0 आ रहा है, यहाँ डेविएशन कितना आ रहा है सर, इधर आ रहा है +3, लेकिन कितने लोग हैं सर, 8 लोग हैं, तो कितना डेविएशन आ रहा है सर, +24। अगर मैं ओवरऑल डेविएशन की बात करूं कितना आ रहा है, 0, यानी जो हमने एवरेज माना था एकदम करेक्ट है। हमारा आंसर कितना आ गया, 71%। इससे आसान तरीका इन क्वेश्चंस को करने का नहीं है। तो ये है आपका कंसेप्ट किसका, आपके, अगर आपको पता है डेविएशन का यूज करना आता है तो ईजी हो जाएगी। ठीक है, चल तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 12 नाविकों का औसत वजन 1 kg भर जाता है जब एक नाविक जिसका वजन 55 kg को अन्य व्यक्ति प्रतिस्थापित कर देता है, नए व्यक्ति का वजन कितना है। ऐसे क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलते हैं। पहले कंसेप्ट समझो, फिर मैं आपको बताऊंगा। भाई साहब 3 लोग थे, ए, बी और सी। ठीक है, इसका वजन था 10, इसका वजन था 20, इसका वजन था 30, टोटल कितना हो गया सर, 63 हो गया। मैंने कहा अच्छी बात है। अब कहानी क्या हुई, अब कहानी ये हुई भाई साहब, ए चला गया यहाँ से, ए भाई साहब बाय बाय बोल दिया कि मैं तो नहीं आ रहा, और ए की जगह कौन आ गया भाई साहब, डी आ गया। ए की जगह डी आ गया, और इनका जो वजन है हर एक का वजन बढ़ गया 1-1 किलो से। और अच्छा इधर 60 आएगा, इधर कितना आएगा आपका, 60 आएगा। कितना आएगा था, 60 आएगा। हर एक का वजन कितना बढ़ गया, 1-1 किलो बढ़ गया, तो भाई साहब टोटल वजन कितना हो गया सर, 63 हो गया। ऐसा अपन मैं मान के चल रहा हूँ। तो भाई ये वजन किसका बढ़ रहा है, देखो ये तो 20 किलो का 20 किलो ही है, ये 30 किलो का 30 किलो ही है। तो भाई वजन कौन बढ़ा रहा है, वजन बढ़ा रहा है भाई साहब कौन, जो ए की जगह आ रहा है। ए की जगह कौन आ रहा है सर, डी आ रहा है। तो ए का वजन कितना सा था, 10 था, तो भाई साहब 10 तो रहना ही रहना है। अब ये एवरेज अगर 1-1 किलो बढ़ रहा है, तो भाई साहब कितने किलो बढ़ रहा है, 3 किलो एक्स्ट्रा बढ़ रहा है। 3 किलो किसके हैं, डी के हैं, तो डी का वजन कितना आ गया सर, 13 kg आ गया। और ये हमारे क्वेश्चन का एकदम करेक्ट आंसर आपके सामने आ चुका है। क्लियर कहानी, बोले सर एकदम बढ़िया। मैंने कहा चलो अब इस क्वेश्चन को निपटाते हैं इसी कंसेप्ट पे। 12 नाविकों का एवरेज वेट 1-1 किलो बढ़ जाता है जब एक नाविक जिसके वजन 55 kg चला जाता है, उसकी जगह दूसरा आ जाता है। नंबर ऑफ पर्सन चेंज हुए, बोले सर नहीं हुए। तो 55 kg वाला जा रहा है, जाने तो भाई साहब जो आ रहा है उसका वजन कम से कम 55 तो रही होगा। अब वजन आपका क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। भैया कितना इंक्रीज हो रहा है, हर एक का 1-1 किलो बढ़ रहा है, तो 12 का कितना बढ़ जाएगा, 12 किलो हो जाएगा। यानी ये जो वजन आ रहा है किसका आ रहा है, जो एक अपने पास एक स्टूडेंट आया है उसका वजन कितना आ जाएगा सर, यहाँ से कितना आ जाएगा 67। और ये हमारे क्वेश्चन का आंसर आ गया 67, ऑप्शन नंबर सी। क्लियर है, बहुत आसान क्वेश्चन होते हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 8 छात्रों की औसत आयु 3 वर्ष बढ़ जाती है जब 2 छात्र जिनकी एज 30 वर्ष और 34 ईयर्स है को 2 अन्य छात्रों द्वारा प्रतिस्थापित का मतलब होता है 2 गए उनकी जगह दूसरे 2 नए आ गए। ऐसा नहीं है कि कम हो गए या ज्यादा हो गए, उतने ही स्टूडेंट रहने वाले हैं। तो भाई मुझे बताना, ये इंक्रीज हो रही है, कहने का मतलब क्या है, जो 2 नए लड़के आ रहे हैं उनकी एज 30 और 34 यानी 64 तो रहने वाली है। इससे कम होगी तो भाई साहब एवरेज क्या हो जाएगी, कमी हो जाएगी, जो कि नहीं हो रही है। इस बात को आप समझ गए, बोले साहब बिल्कुल समझ गए। अब क्या हो रहा है, 8 स्टूडेंट्स की एज कितनी बढ़ रही है, हर एक की 3-3 साल बढ़ रही है, तो 8 की कितनी बढ़ जाएगी सर, 24 बढ़ जाएगी। ये बढ़ रही किसकी वजह से है, इसको पहचानो, ये इसका रीजन है भाई साहब, ये 2 लोग। तो भाई साहब इनकी एज कितनी हो जाएगी, 64 + 24 कितनी हो जाएगी भाई साहब, 88 हो जाएगी। अब आपसे पूछा, इनकी टोटल एज नहीं पूछी, आपको एवरेज पूछा है। 2 नए लोग आ रहे हैं और आपका एवरेज कितना आ जाएगा सर, 88/2 कर देंगे 44। ये हमारे क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। क्लियर कहानी, बोले सर एकदम क्लियर है। तो इस तरह के क्वेश्चंस को आपको ऐसे सॉल्व करना है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्लास में 20 छात्रों की औसत आयु 12 वर्ष है, 5 नए छात्र इनकी औसत आयु 7 वर्ष है शामिल होते हैं, तो अब कक्षा का नया एवरेज क्या होगा। जबरदस्त क्वेश्चन आपके सामने है, ट्राई करने की कोशिश करो एक बार कैसे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। देखो साहब, सबसे पहले आपके पास कितने स्टूडेंट्स हैं सर, 20 स्टूडेंट्स हैं, और इनका एवरेज कितना है, मैं ऊपर लिख देता हूँ एवरेज। ठीक है, ये आपके स्टूडेंट्स हैं, एस फॉर स्टूडेंट्स, और एवरेज आपके सामने लिख दिया मैंने। कितना है भाई साहब, एवरेज कितना है भाई साहब, 12 ईयर्स। ठीक है, अब क्या हुआ, 5 नए छात्र आए और एवरेज कितना हो गया सर, 7 हो गया। अब भाई साहब मुझे देखना एवरेज में कमी हो रही है सर, कमी हो रही है। मैंने कहा कितनी कमी हो रही है भाई साहब, बोले सर 5 की कमी हो रही है।
अब एक जने पर 5 की कमी होगी है, कितने नए लोग आए सर? 5 नए लोग आए, तो भाई साहब टोटल कमी कितनी हो सर? 25 की कमी हो रही है। अब ये आपको पता लग गया कि डेविएशन कितने का आ रहा है सर? 25 का आ रहा है। अब देखो आपसे पूछा है अब क्लास का एवरेज कितना हो जाएगा। अब देखो यहाँ पर इससे पहले वाले क्वेश्चंस में जितने स्टूडेंट्स थे उतने ही थे, लेकिन यहाँ पर चेंज हो गया, पहले 20 थे अब 5 और आगे, तो आपके पास स्टूडेंट्स कितने हो गए सर? 25 हो गए। और मैंने बोला था ये सब में इक्वल इक्वल बटता है, तो 25 का जो डेविएशन है सब में इक्वल इक्वल बटेगा 25 जने, तो यानी आपका जो एवरेज है कितना? -1 हो जाएगा। पहले एवरेज कितना था? 12, 12 - 1 करेंगे कितना आ जाएगा? 11। ये आपका एवरेज आ गया ऑप्शन नंबर डी। देखो कितना जबरदस्त क्वेश्चन निपट गया अपने से, बस सर अच्छी बात है। बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार का एवरेज टेम्परेचर 60 डिग्री है, और ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे का एवरेज टेम्परेचर दे रखा है सब 63। यदि मंडे और फ्राइडे का जो रेशियो है टेम्परेचर का वो 21:25 है, तो आपसे पूछ रहा है फ्राइडे का टेम्परेचर क्या होगा। इस तरह के क्वेश्चंस आपने कई बार एग्जाम में देख रखे होंगे। भैया देखो कैसे करते हैं, आ जाओ मेरे साथ फटाफट से। ये हो गया ट्यूसडे, ठीक है, ये हो गया सबसे पहले तो मंडे से स्टार्ट करिए। कौन से? मंडे से स्टार्ट करो। मंडे प्लस का ट्यूसडे प्लस का वेडनेसडे और प्लस का आ गया थर्सडे। मैंने कहा अच्छी बात है। फिर इसके बाद अगर मैं बात करूं तो इसके बाद क्या है? ट्यूसडे प्लस का वेडनेसडे प्लस का थर्सडे और प्लस का भाई साहब आपका फ्राइडे, ठीक है। मैं सबको ऐड कर रहा हूँ। ऐड करने का मतलब क्या है कि जो का सम कर रहे हैं अपन, सम निकालने का। 4 लोग हैं, एवरेज कितना है? 60 है, तो 4 × 60 कर देंगे। वो सर अच्छी बात है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। 4 लोग हैं, एवरेज कितना है सर? 4 × कितना कर देंगे सर? 63 करेंगे। ये अब वाली कंडीशन में आ जाएगा। मैंने कहा अच्छी बात। अब देखो मैं क्या कर रहा हूँ, सब तरफ माइनस माइनस कर दूँ, ठीक है। माइनस माइनस करेंगे तो ये कट गया, ये कट गया, ये कट गया। क्या बचा? मंडे माइनस फ्राइडे। और इसकी वैल्यू क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कितनी है? देखो 4 × 3 करेंगे कितना आ जाएगा? 12। यहाँ से वैल्यू कितनी आ गई? 12 आ गई। लेकिन हमारा आंसर यहाँ पे खत्म नहीं हुआ। क्वेश्चन ने पूछा है कि इनका जो एवरेज है ना, जो इनका जो क्या कहते हैं रेशो है, वो 21:25 है। भैया हमारे अकॉर्डिंग डिफरेंस कितना आ रहा है? 4। और यहाँ देखो मंडे और फ्राइडे का डिफरेंस कितना आ रहा है सर? 12। यानी 4 यूनिट की वैल्यू कितनी है सर? 12 है। तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई भाई साहब? 3 आ गई। और आपसे क्वेश्चन ने पूछा फ्राइडे का टेम्परेचर कितना है, तो फ्राइडे का टेम्परेचर कितना है सर? 25 यूनिट है। 25 × 3 करेंगे कितना आ जाएगा भैया? 75। और ये हमारे क्वेश्चन का एकदम करेक्ट आंसर आ चुका है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। फरवरी, मार्च, अप्रैल व मई के महीनों के लिए एक व्यक्ति का एवरेज वेतन 12,000 रुपये तथा मार्च, अप्रैल, मई और जून के लिए 3,000 रुपये है। यदि जून का जो है उसका सैलरी है वो 6,000 रुपये, तो फरवरी में क्या वेतन होगा? जल्दी से आपको इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है भाई साहब। देखो खुद ही को सॉल्व करना है, सेम टू सेम वैसा ही क्वेश्चन है। फरवरी प्लस का मार्च प्लस का अप्रैल और प्लस का मई, ठीक है। और इनका एवरेज कितना है सर? 12,000 × 4 कर देंगे, 4 महीने ना, तो कितना आ जाएगा? 48,000 आ जाएगा टोटल, ठीक है। वो सर अच्छी बात है, कोई दिक्कत नहीं है। मैंने कहा चलो फिर इधर लिख देते हैं। फिर इसके बाद क्या है? मार्च प्लस अप्रैल प्लस मई एंड इधर आ जाएगा आपका जून, ठीक है। और इधर कितना है आपका? ये भाई साहब 3,000 है। 4 महीनों का कितना हो जाएगा सर? 12,000 टोटल हो गया। मैंने कहा बहुत अच्छी बात है। बोले क्या काम करना है? मैंने कहा उड़ाओ भैया, उड़ाओ, माइनस माइनस लगाओ नीचे और उड़ाते चलो भाई साहब। इधर ही माइनस, ये गया, ये गया, ये गया, ये क्या बचा? फरवरी माइनस जून, ठीक है। और इधर कितना आ जाएगा आपका? इधर आ जाएगा आपका 36,000, ठीक है। और जून का जो आपको सैलरी गिवन है कितनी? 6,000, तो उधर जाके प्लस हो जाएगा, तो आपके फरवरी का कितना आ जाएगा सर? 42,000। और ये हमारे क्वेश्चन का एकदम करेक्ट आंसर हो चुका है, 42,000, ऑप्शन नंबर सी। क्लियर? बोले सर एकदम क्लियर। मैंने कहा चलो आगे बढ़ते हैं। टाइप नंबर 8 आपका इंतजार कर रहा है। क्लास में 30 छात्रों का एवरेज है कितना? 69। बाद में यह पाया गया कि एक स्टूडेंट को 58 की जगह 88 नंबर ज़्यादा दे दिए, तो आपका एक्चुअल में जो एवरेज है वो आपसे पूछ रहा है। देखो साहब गलती हो गई, इंसान आपकी गलतियों का पुतला है, हो जाती है गलती, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, लेकिन उसको हमें सुधारना है। अब मुझे समझाना कि हमने जो एवरेज पढ़ा था कितना पढ़ा था सर? 69 पढ़ा था। मैंने कहा अच्छी बात है। अब हुआ क्या समझना जरा, 58 नंबर आने थे, 88 नंबर दे दिए, तो भाई हमने अपनी तरफ से कितने नंबर ज़्यादा दे दिए? बोले सर 30 नंबर ज़्यादा दे दिए, तो हमें 30 नंबर कम भी देने पड़ेंगे। तो मैंने कहा 30 नंबर का डिफरेंस आ रहा है, इधर लगाया मैंने माइनस। ये माइनस क्यों लगाया? क्योंकि हमने जिसको कम नंबर देने थे उसको ज़्यादा नंबर दे दिए, तो वापस भी तो लेंगे उससे, तो वापस लेने का मतलब क्या होता है? हमने इसका माइनस लगा दिया, ठीक है। अब मैंने आपको बता रखा है ये जो एवरेज है सब में इक्वल इक्वल बढ़ता है। वैसे अब कितने स्टूडेंट से सर? 30 स्टूडेंट से, यानी कितना हो गया सर? 30 से डिवाइड लगा दिया, 69 - 1 करा, कितना आंसर आ गया? 68। यानी जो एक्चुअल जो एवरेज था वो कितना था? 68, ऑप्शन नंबर बी। क्लियर कहानी? बोले सर एकदम क्लियर। मैंने कहा चलो फिर आगे बढ़ते हैं।
100 नंबर्स का जो एवरेज है 63 है, लेकिन दो संख्या 37 और 76 के स्थान पर 73 और 67 के रूप में पढ़ा गया तथा कुल संख्या केवल 90 थी, तो सही और सत्य क्या है। देखो सबसे पहले यहाँ देख लेते हैं, यहाँ कितना आ रहा है सर, यहाँ आ जाएगा आपका 7, इधर कितना हो जाएगा 6 113, ठीक है, इधर 13 113 आ जाएगा, इधर कितना आ जाएगा सर 140, यानी कितने का डिफरेंस आ रहा है, 113 पढ़ना था लेकिन 27 ज़्यादा पढ़ लिया, तो भैया ऑब्वियस सी बात है कम करना पड़ेगा। और कितने स्टूडेंट्स हैं भाई साहब 90 हैं। अब देखना यहाँ पर एक ट्विस्ट आ गया इस क्वेश्चन के अंदर। एक्चुअल में क्या हो रहा था, यहाँ पर हमने जो लेके चल रहे थे 63 एवरेज लेके चल रहे थे, कितने स्टूडेंट्स का, 100 स्टूडेंट्स का, लेकिन वहाँ स्टूडेंट्स कितने थे भाई साहब 90 ही तो थे। तो हमें इसको क्या करना पड़ेगा, इसमें से माइनस करना पड़ेगा। 1 0 से 1 0 गया, 9 से कितनी बात 7 यानी 70, तो कितना आएगा माइनस का 0.3, आपका आंसर कितना आ जाएगा 69.7, ऑप्शन नंबर डी। बहुत जबरदस्त क्वेश्चन था, निबट गया। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, अगले टाइप की तरफ। एक हॉस्टल में 35 छात्र हैं, 7 छात्र और आ जाते हैं तो मैस का प्रतिदिन का कुल खर्चा 42 रुपये बढ़ जाता है, जबकि प्रति छात्र 1 रुपये कम हो जाता है। मैस का प्रारंभिक खर्चा क्या था। बोलो ये बहुत ज़बरदस्त क्वेश्चन है। देखो ऐसा क्यों होता है, आप में से किसी का बर्थडे था, आप 10 लोग गए भाई साहब किसी होटल में खाना खाने, आपने खाना खाया, 10 लोगों ने खाना खाया भाई साहब, मान लो 2000 रुपये का खाना खाया। कितने रुपये का खाना खाया, 2000 रुपये का खाना ऑर्डर कर दिया। अब भाई साहब आपके 10 दोस्त और आ गए, 10 दोस्त और आ गए। अब क्या होगा देखो समझना, हमने देखो दाल मंगाई, दाल फ्राई मंगाई, हमने बेसन गट्टे मंगाए, हमने भाई साहब रायता मंगाया, हमने दही मंगाया, सब कुछ मंगा लिया। अब जब 10 जगह खाना खा रहे हैं, मान लो 10 की जगह अपन 5 कर लेते हैं, सर 5 कर लो और मतलब एकदम ईजी हो जाएगा, प्रैक्टिकल हो जाएगा एकदम, ठीक है। क्या हमें जो नए 5 जने आ रहे हैं, आपके नए दोस्त आ रहे हैं, उनके लिए हमें एक्स्ट्रा सब्जी बनाने की जरूरत पड़ेगी क्या, नहीं। वो इतनी सब्जी आती है कि उसके अंदर जो 5 लोग हैं उनका काम भी चल जाएगा। हमें क्या मंगानी पड़ेगी, केवल रोटी मंगानी पड़ेगी। तो रोटी मान लो हमें कितने रुपए की आ गई सर, 200 रुपये की रोटी आ गई, ठीक है, या 500 रुपये की रोटी मान लो कि भाई साहब 500 रुपये की रोटी आ गई, जो भी आ रही है आपके। पहले बताओ पहले कितना खर्चा हो रहा था सर, पहले जो खर्चा हो रहा था 2000 रुपये हो रहा था, अब कितना हो रहा है सर 2200 रुपये हो रहा है खर्चा। लेकिन अब लोग कितने हो गए सर, 15 लोग हो गए ना। अब एवरेज क्या हो जाएगा, जो पहले आपका एवरेज कितना आ रहा था सर 200 आ रहा था, अब आपके एवरेज 200 नहीं आएगा, एवरेज 200 कर देंगे तो यहाँ से ज़्यादा हो जाएगा ना। तो यानी कहने का मतलब क्या है, टोटल खर्चा तो बढ़ गया लेकिन एवरेज टोटल खर्चा तो बढ़ गया लेकिन एवरेज क्या हो गया आपका, कम हो गया। क्लियर कहानी, ये इस क्वेश्चन की भावनाएं थी जो मैंने आपको समझा दी। अब क्वेश्चन की तरफ आते हैं। हमारे पास कुछ भी नहीं है, हमने मान लिया भाई साहब स्टार्टिंग का जो एवरेज था वो कितना था, x था, ठीक है। कुछ भी नहीं है तो भैया एक बार x मान लेते हैं, मैंने मान लिया स्टार्टिंग एवरेज कितना था, x था। टोटल स्टूडेंट कितने सर 35 थे, टोटल खर्चा कितना आ गया सर 35x आ गया, ठीक है। ये हमने एक कहानी कंप्लीट कर ली। अब देखो क्वेश्चन ने क्या बोला कि 7 स्टूडेंट्स और आ जाते हैं तो मैथ्स का प्रतिदिन का कुल खर्चा 42 रुपीज़ बढ़ जाता है। पहले कितना खर्च हो रहा था सर 35x हो रहा था, अब कितना हो जाएगा सर 42 रुपीज़ ज़्यादा बढ़ जाएगा। ये आपका प्रेजेंट वाला खर्चा हो गया, वो सब बिल्कुल हो गया। मैंने कहा चलो बहुत अच्छी बात है, लेकिन कंडीशन देखना एक बार, जबकि प्रति छात्र 1 रुपये कम हो जाता है, जबकि पर स्टूडेंट 1 रुपये कम हो जाता है। पर स्टूडेंट पहले कितने रुपए खर्च हो रहे थे सर x रुपये, अब 1 रुपये कम हो रहे हैं। स्टूडेंट कितने सर 42 है, तो भाई साहब ये भी आपका प्रेजेंट वाला खर्चा है, ये भी आपका प्रेजेंट वाला खर्चा है, दोनों के होने चाहिए इक्वल होने चाहिए, इसलिए इक्वल का साइन कर दिया। तो 35x प्लस का कितना सर 42, इधर कितना हो जाएगा आपका सर 42x माइनस का कितना हो जाएगा सर 42। मैंने कहा बहुत अच्छी बात है, x एक तरफ भेजो, इधर कितना आ जाएगा आपका सर, इधर आ जाएगा आपका 84, इधर कितना हो जाएगा भाई साहब आपका, इधर आ जाएगा 7x, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी भाई साहब 12, तो x की वैल्यू 12 आते ही आपसे पूछा है स्टार्टिंग का खर्चा कितना था, स्टार्टिंग का कितना था सर, ये था ना 35x, तो 35 इंटू क्या कर देंगे, x की वैल्यू कितनी आ गई 12, तो आपका आंसर कितना आ जाएगा 35 इंटू 10 करेंगे 350 प्लस 70 करेंगे कितना आ जाएगा 420। मैंने कहा ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। क्लियर है, ये हो गया भाई साहब आम जिंदगी। ये कौन सी जिंदगी हो गई, एकदम आम जिंदगी। अब अपन खा लेते हैं मेंटोस और अपन इस क्वेश्चन को करेंगे डेविएशन के थ्रू। देखो साहब क्या हो रहा है, प्रतिदिन का कुल खर्चा कितना बढ़ रहा है, 42 रुपये बढ़ रहा है। ये क्यों बढ़ रहा है भाई, इसका मुझे आंसर दो। बोले सर ये बढ़ रहा है इनकी वजह से, इन नालायक की वजह से बढ़ रहा है। तो भाई साहब एवरेज कितना हो रहा है, नया एवरेज कितना है सर 42/7 कर दिया, यानी कितना आ रहा है सर 6 आ रहा है, ठीक है। मैंने कहा अच्छी बात है, ये आपका प्रेजेंट वाला एवरेज आ गया। मैंने स्टार्टिंग का एवरेज माना था सर, मैंने माना था n। अब देखो क्या हो रहा है, जबकि प्रत्येक छात्र 1 रुपये कम हो रहा है। भैया कितने स्टूडेंट हैं, पहले 35 थे, अब कितने आ रहे हैं सर 7 और आ रहे हैं, यानी एक का कितना कम हो रहा है सर 42 कम हो रहा है। किसकी वजह से, कौन है जिम्मेदार, बोले सर ये 7 जिम्मेदार हैं। तो 42 माइनस क्या कर दिया, -7 कर दिया, यानी कितना आ गया सर 6 आ गया।
यानी जो नया एवरेज है वो कितना आ रहा है सर, प्रेजेंट एवरेज n, पहले वाला था अब कितना है सर 6 है, ये आपका प्रेजेंट एवरेज है। बोलो सर है, ये प्रेजेंट एवरेज है तो भाई साहब ये भी तो एवरेज है। बोलो सर बिल्कुल है, दोनों आपका प्रेजेंट एवरेज दोनों के होने चाहिए, सेम होने चाहिए। ये माइनस का आउट के इधर आ जाएगा, 12 इधर आ जाएगा, यानी आपके स्टार्टिंग वाला एवरेज कितना था 12 था, तो 12 इंटू 35 कर दो, आंसर कितना आ जाएगा 420। ये लो साहब, चाहे आप ऐसे करो चाहे आप ऐसे करो, आपकी मर्जी। मैंने आपको दोनों ही तरीके बता दिए, बेस्ट ये भैया बेस्ट, ये इसमें आपको मजा आ जाएगा करने में, आपका दिमाग खुल जाएगा। इस क्वेश्चन को करते हैं भैया, आ जाओ डिटो। एक और क्वेश्चन, एक हॉस्टल में 60 स्टूडेंट्स है, 20 छात्र और आ जाते हैं तो मैथ्स का प्रतिदिन का कुल खर्चा 120 रुपये बढ़ जाता है, जबकि प्रति छात्र 1 रुपये कम हो जाता है। मैथ्स का प्रारंभिक खर्चा क्या था? सेम वही क्वेश्चन है, सोचना एक बार। ये 120 रुपये कौन बढ़ा रहे हैं भाई साहब? ये छात्र बढ़ा रहे हैं, तो भाई नया एवरेज कितना आ जाएगा? आप बोलोगे सर यहाँ से आ जाएगा हमारे कितने 6। मैंने कहा कितना आ गया? एकदम बढ़िया 6। क्वेश्चन को हवा में करेंगे। अब देखो क्या हो रहा है, अब प्रति छात्र कितना 1 रुपये कम हो रहा है। भैया कितने स्टूडेंट हैं सर? 80 स्टूडेंट्स हैं। और किसकी वजह से कम हो रहा है? ये 20 स्टूडेंट्स की वजह से कम हो रहा है। तो 80 डिवाइड बाय 20 करेंगे, कितना आ जाएगा सर? 4 आ जाएगा। पहले कितना था सर? n-4, ये अभी वाला एवरेज आ गया। अब ये वाला एवरेज एक और आया, कितना 6 इज इक्वल टू n-4 करेंगे, n की वैल्यू कितनी आ जाएगी 10 इंटू 60 करेंगे, आंसर आ जाएगा आपका 600। काम खत्म, ठीक है। बोले सर एकदम बढ़िया, मैंने कहा जो कहा उसको लिख लेते हैं भाई साहब। 120 ये का जो डिफरेंस है कौन ला रहा है? 20 स्टूडेंट्स ला रहे हैं, यानी आपका प्रेजेंट एवरेज कितना है सर? आपका प्रेजेंट एवरेज कितना है? 6 है। मैंने कहा अच्छी बात है, ठीक है, मैंने कहा कोई इशू नहीं है। अब देखो क्वेश्चन ने आपसे क्या बोला, स्टार्टिंग में 1 रुपये कम हो रहा है हर एक छात्र का। टोटल स्टूडेंट कितने सर? 80 है। किसकी वजह से कम हो रहा है सर? ये 20 स्टूडेंट की वजह से कम हो रहा है, यानी आपका कितना एवरेज आ रहा है सर? पहले मान लिया अपन ने n, तो अब 20 माइनस 80, 20 का डिवाइड लगेंगे 80 में, कितना आ जाएगा सर? 4। ये आपका नया एवरेज है, ये भी आपका नया एवरेज, तो 6 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? n-4। n की वैल्यू यहाँ से कितनी आ जाएगी सर? 10 आ जाएगी। खर्चा आपसे पूछा है स्टार्टिंग वाला, स्टार्टिंग के स्टूडेंट कितने सर? 60 थे। 60 इंटू 10 करेंगे, कितना आ जाएगा? 600। ऑप्शन नंबर ए। क्लियर कहानी? बोले सर एकदम क्लियर। मैंने कहा चलो फिर आगे बढ़ते हैं। टाइप नंबर 10, 9 संख्याओं का एवरेज कितना है? 50 है। प्रथम 5 का एवरेज 54, अंतिम 3 का एवरेज 52 है, तो छठी संख्या क्या होगी? आपसे क्वेश्चन ने पूछा है। देखो साहब क्या होगी, देखते हैं एक बार। इस क्वेश्चन को भी डेविएशन से करेंगे। बोले सर ये क्या काम कर रहे हो आप, हर चीज़ को डेविएशन से? मैंने कहा बिल्कुल, हमने जो डेविएशन सीखा है उसका यूज़ तो करेंगे भैया। 9 नंबर्स का एवरेज कितना है सर? 50 है। मैंने कहा लो साहब 50 है। और पहले 5 का एवरेज कितना है सर? 54 है। मैंने कहा अच्छी बात है। और अंतिम 3 का एवरेज कितना है सर? 52 है। ध्यान से देखना एक बार, इसमें 2 टाइप के क्वेश्चंस बनेंगे, दोनों कराऊंगा मैं आपको, समझना एक बार प्यारे ध्यान से। यहाँ देखो एक बार, टोटल नंबर्स देखो 9 थे, 5 ये रहे, 1 ये रहा, यानी 3 ये रहे, यानी हमें एक नंबर जो इनमें छुपा हुआ है वो निकालना है। 2 तरह के क्वेश्चन बनेंगे, दोनों अपन देखेंगे, ठीक है। बोले सर एकदम बढ़िया। डेविएशन देखो भाई साहब, यहाँ डेविएशन कितना आ रहा है सर? प्लस का 4 आ रहा है, लेकिन लोग कितने हैं सर? 5 लोग हैं, तो डेविएशन कितना आ गया? प्लस का 20 आ गया। मैंने कहा अच्छी बात है। मैंने कहा इधर भी आ जाओ। यहाँ डेविएशन कितना आ रहा है सर? प्लस का 2 आ रहा है। कितने लोग हैं भाई साहब? 3 लोग हैं, तो ओवरऑल डेविएशन कितना आ गया सर? 6 आ गया। ये भी प्लस का, ये भी प्लस का, तो ओवरऑल डेविएशन कितना आ गया? प्लस का 26। अब देखो मैंने बोला था ना, एवरेज जीरो कब, एवरेज कब होता है? जब डेविएशन को अपन बैलेंस करें। तो अपने अगर 26 ज़्यादा है तो हमें उसको क्या करना पड़ेगा? 26 कम करना पड़ेगा। किसमें से? एवरेज में से। तो आपका जो 8th नंबर जो होगा, जो छठा नंबर होगा, वो कौन सा होगा? 50 माइनस क्या कर देंगे? 26 कर देंगे। हमारा आंसर कितना आ जाएगा? 24। ये लो साहब क्वेश्चन खत्म, पैसा हजम। ऑप्शन नंबर सी। किसका यूज़ किया? डेविएशन का। कोई फलाना डिमका करने की जरूरत नहीं है। एक और क्वेश्चन लेते हैं भाई साहब। परीक्षा में 22 स्टूडेंट्स का जो एवरेज है 45 है। प्रथम 10 का एवरेज 55, अंतिम 11 का 40 है। 11वें प्रत्याशी के अंक कितने हैं? आपको क्या करना है? वैसा वीडियो पॉज करना है, ट्राई करना है इस क्वेश्चन को। डिट्टो सेम वही क्वेश्चन है। 22 स्टूडेंट्स हैं आपके भाई साहब, ठीक है, और इनका एवरेज कितना है? 45। मैंने कहा अच्छी बात है। फर्स्ट 10 का एवरेज कितना है सर? 55, और लास्ट 11 का एवरेज कितना है सर? 40 है। ध्यान से देखो, 10 और 11 कितने हो गए? 21, यानी एक जो छुपा हुआ है उसको हमें निकालना है। बोले सर अच्छी बात है। कंपैरिजन करो, यहाँ एवरेज कितना है सर? प्लस का 10 बढ़ रहा है, इंटू 10 कर देंगे, यानी कितना हो गया सर? प्लस का 100 का डेविएशन आ गया। मैंने कहा अच्छी बात है। यहाँ डेविएशन देखो कितना रहा है? माइनस का 5, और कितने लोग हैं सर? 11 हैं। ओवरऑल डेविएशन कितना आ गया? माइनस का 55 कर दो, कितना आ गया सर? 45 डेविएशन आ रहा है। अब देखो, अब ये 45 कौन सा है? प्लस का कि माइनस का? बोले सर प्लस का, तो वह एवरेज में से क्या करना पड़ेगा? माइनस करना पड़ेगा। तो एवरेज में 45 में से जब 45 माइनस करेंगे तो भैया कितना आएगा? आप सर 0 आएगा, यानी वो जो आपके पास नंबर है, जो आपके पास 11वां नंबर है, उसकी वैल्यू कितनी है? 0 है। क्लियर कहानी? बोले सर एकदम क्लियर। मैंने कहा चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 15 संख्या का एवरेज है भैया 7, ठीक है। यदि प्रथम 8 का एवरेज 6.5, अंतिम 8 का एवरेज है भाई साहब 9.5, तो बीच वाली नंबर आपसे पूछ रहा है। देखो सब जमाते हैं। 15 नंबर्स का एवरेज कितना है भाई साहब? 7 है, ठीक है।
और फर्स्ट 8 का एवरेज कितना है भाई साहब 6.5 है, और लास्ट 8 का एवरेज कितना है भाई साहब 9.5। अब ध्यान से देखना एक बार, संख्याएं कितनी है, नंबर्स कितनी है, बोले सर 15 होनी चाहिए, लेकिन 8 और 8 कितना हो रहा है 16। तो इससे पहले वाला क्वेश्चन में जो छुपा हुआ रहता था हमें निकालना पड़ता था, यहाँ पर ऑलरेडी एक काउंट हो चुका है। तो इसको करने का पूरा प्रोसेस वही है इस टाइप के क्वेश्चंस को, लेकिन इसमें लास्ट में एक चेंज कर देंगे। सबसे पहले देखो भाई कितने का डिफरेंस आ रहा है, -5 का, -0.5 का इंटू क्या कर दो सर 8 कर दो, यानी कितना हो गया -4। यहाँ डेविएशन कितने का आएगा सर, इधर आएगा 2.5 इंटू क्या कर दो प्लस का 2.5 इंटू 8 कर दो, कितना आ जाएगा भाई साहब 20 आ जाएगा प्लस का। ओवरऑल डेविएशन कितना आ जाएगा सर, ओवरऑल डेविएशन आ जाएगा प्लस का 16, कितना आ जाएगा 16। इस टाइप का जब भी क्वेश्चन आएगा आपको क्या करना है, जो भी आपका टोटल एवरेज, जब क्वेश्चन को पहचान गए ना, सबसे पहले तो पहचान लेना क्या ऐड करने पर एक ज़्यादा ही आएगा। तो आपको क्या करना है, पूरा प्रोसेस अपन ने वही किया। अब जो भी आपके पास ओवरऑल डेविएशन आ रहा है तो उसको आप ऐड कर देना 7 में, 7 + 16, यानी वो नंबर कितना हो जाएगा आपका 23, ऑप्शन नंबर बी। क्लियर है, बोले सर एकदम क्लियर। मैंने कहा चलिए आगे बढ़ते हैं और लास्ट टाइप लेते हैं, आपके क्रिकेट बेसिस पर जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसके अकॉर्डिंग। एक बल्लेबाज की 10 पारियों का एवरेज है भाई साहब 60 रन, 11वीं पारी में कितने रन बनाए कि उसका एवरेज 62 हो जाए। चलो साहब क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। आपको देखने में क्वेश्चन ऐसा लग रहा होगा कि यार ये क्वेश्चन हमने करा सा है। मैंने कहा बिल्कुल कर रखा है भाई साहब। बोले सर कहाँ, मैंने कहा देखो साहब कहाँ कर रखा है। मैंने आपको ये क्वेश्चन जो नाविक वाला था ना कि भाई साहब इतना गया रिप्लेसमेंट वाला, वही तो क्वेश्चन है। 60 रन बनाए भाई साहब 10 पारियों में, कितने पारियों में 60 पारियों में 10 पारियों में 60 रन बनाए, ठीक है अच्छी बात है। अब 11वीं पारी में कितने रन बनाए कि उसका एवरेज 62 हो जाए। तो भाई साहब हर एक इनिंग्स में उसको 2-2 रन ज़्यादा बनाने पड़ेंगे। 11 इनिंग्स तक हर इनिंग्स में 2 रन ज़्यादा बनाए तो 11 × 2 करेगा कितना गया सर 22, यानी 60 + 22 करेंगे कितना आंसर आ जाएगा आपका 82। मैंने कहा ये लो साहब आंसर आ गया, कहानी खत्म। क्लियर है, वही क्वेश्चन था। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। एक बल्लेबाज ने 15वीं पारी में 92 रन बनाता है, जिससे उसके एवरेज में 4 की इंक्रीज होता है। 15वीं पारी के बाद उसका एवरेज क्या है, इस क्वेश्चन को समझना एक बार ध्यान से। देखो यहां पर आपसे पूछ रहा है 15वीं पारी के बाद एवरेज। मुझे एक चीज समझाना, ये जो एवरेज में 4 का इंक्रीज हुआ है उसका रीजन क्या है। सबसे पहले उसको पकड़ो कि भाई साहब अगर वो 15वीं इनिंग्स में 92 रन नहीं बनाता तो उसका एवरेज वही रहने वाला होता है। बोले साहब बिल्कुल वही रहने वाला था, यानी अगर ये 92 रन नहीं बनाता तो उसका एवरेज पुराना ही रहता। बोले साहब बिल्कुल रहता। अब एवरेज में कितने का इंक्रीज हुआ है सर, 4 का इंक्रीज हुआ है, यानी हर एक एवरेज में कितना, हर एक इनिंग्स में 4-4 का एवरेज हुआ है। तो कितनी इनिंग्स हो गई सर, 15 इनिंग्स हो गई, और हर में 4-4 का एवरेज का इनिंग्स इंक्रीज होता जा रहा है। यानी ये 92 रन बनाए तो उसने 60 रन का ये आपका एवरेज है, ठीक है। अब देखो अगर ये सब में 4-4 रन बनाता तो भाई साहब कोई एवरेज में इंक्रीज या डिक्रीज नहीं होता, सेम होता है। यहाँ पर इंक्रीज डिक्रीज किसकी वजह से हो रहा है, जो भी क्वेश्चन में होगा या तो इंक्रीज हो गया डिक्रीज होगा कि ये 60 रन, इसने 92 रन ज़्यादा बनाए, ठीक है 92 रन बनाए। तो भाई साहब हर पारी में कितने रन बनाना था भाई साहब, 92 - 60 कर दो कितने रन बनाना था। जब आप बोलोगे सर उसका एवरेज कितना था सर, एवरेज था भाई साहब 32। ये कब का एवरेज है, जब उसने 15वीं पारी में 92 रन नहीं बनाए, उससे जस्ट पहले वाली पारी का, ठीक है। तो अगर आपसे पूछा है 15वीं पारी के बाद देखो एवरेज में कितना का इंक्रीज हो रहा है सर, 4 का इंक्रीज हो रहा है, तो कितना आंसर आ जाएगा आपका 36। भावना में मत बना, 32 आंसर मत करके आना। अगर आपसे पूछता कि 15वीं पारी से पहले का एवरेज तो 36 आ जाता और 32 आ जाता, लेकिन 15वीं पारी के बाद का पूछा है तो जो एवरेज में 4 का इंक्रीज हो रहा है वो भी हमें क्या करना पड़ेगा, एड ऑन करना पड़ेगा। क्लियर है, बोले सर एकदम क्लियर। आगे बढ़ते हैं। धोनी ने 91 मैच में एक निश्चित औसत से रन बनाए, 92वें मैच में उसने 54 रन बनाए, जिससे उसका एवरेज 0.75 कम हो गया। 92वीं पारी के बाद का एवरेज क्या है। अरे भाई साहब धोनी मतलब एवरेज देख रहे हो, उसने 54 रन बनाए फिर भी उसका एवरेज 0.75 कम हो रहा है, मतलब वो हमेशा 54 रन से ज़्यादा ही रन बनाता था। अब देखो 0.75 को 3/4 लिख सकता हूँ। 92वें मैच में अगर मैं बात करूँ तो 3/4 कर देते हैं भाई साहब, कितना आ रहा है सर, इधर आ जाएगा 23, यानी कितने 69 रन बनाए उसने, ठीक है। अब 54 रन बनाए थे इसलिए उसका एवरेज कम हो रहा था। इन दोनों को ऐड करो तो हमारे पास पुराना एवरेज आ जाएगा। बोले सर बिल्कुल आ जाएगा, कितना आ जाएगा सर 123। ये आपका पुराना एवरेज था, लेकिन आपसे पुराना एवरेज नहीं पूछा, ध्यान से समझना। 69 रन उसने बनाए, लेकिन 92 रन पारी में उसने 54 रन ही बनाए, तो इसका एवरेज कितना हो गया सर 123 हो गया, ठीक है। अब 123, लेकिन आपसे पूछा है ये एवरेज कौन सा है 91वें मैच तक। 92वें मैच तक जाएंगे तो आपको क्या करना पड़ेगा, एवरेज माइनस करना पड़ेगा, 0.75 माइनस कर देंगे, कितना आंसर आ जाएगा 122.25। ऑप्शन नंबर कौन सा, क्लियर कहानी। बोले सर एकदम क्लियर। मैंने कहा चलो आगे बढ़ते हैं और आज का लास्ट क्वेश्चन आपकी वन शॉट सीरीज का। जडेजा का गेंदबाजी एवरेज है 12.4
और अगले मैच में 26 रन देके 5 विकेट लेता है, जिससे उसका एवरेज 0.4 रन कम हो जाता है। अंतिम मैच तक उसने कितने विकेट लिए देखो साहब। सबसे पहले अगर मैं बात करूँ, इसको मैं एलिगेशन से सॉल्व करूंगा। 12.4 वो सर अच्छी बात है, ये उसका एवरेज है, हर एक विकेट पर उसको 12.4 रन देने पड़ते हैं। अगले मैच में 26 रन देके 5 विकेट ले लिए, तो यहाँ से एवरेज कितना आ जाएगा सर, यहाँ से आ जाएगा आपका 5 और इधर कितना हो जाएगा भाई साहब 5, इधर 0.2 यानी कितना हो जाएगा 5.2। ठीक है, अब हमारे पास ओवरऑल एवरेज चाहिए एलिगेशन के लिए, बोला साहब बिल्कुल चाहिए। देखो साहब 0.4 रन कम हो जाता है, यानी पहले कितना था 12.4 था, अब कम हो जाएगा, यानी कितना हो जाएगा सर, ये तो हो जाएगा 12, यानी हमारे पास ओवरऑल कितना आ गया सर 12 आ गया। अब हमारे पास सारी वैल्यूज आ गई क्या। अब सबसे पहले चेक करो क्या इसमें एलिगेशन लगेगा, वो सब बिल्कुल लगेगा, क्योंकि ये मिडिल टर्म दोनों में से किसी एक से कम और किसी एक से ज़्यादा है। मैंने कहा करो फिर लगाओ इधर एलिगेशन, वो सब बिल्कुल लगा देते हैं। इधर कितना बचेगा, इधर बचेगा आपका 6.8 और इधर कितना बचेगा पॉइंट का 0.4, पॉइंट से पॉइंट कट गया, इधर आ गया 70, इधर कितना आ गया भाई साहब आपके 1 आ गया। ठीक है, अब आपसे पूछ रहा है कि अंतिम मैच तक उसने कितने विकेट, यानी टोटल कितने विकेट लिए आपसे पूछ रहा है। अगले मैच में 26 रन देके 5 विकेट लेता है। देखो ये किसको बता रहा है 5 पॉइंट, तो जब उसने 5 विकेट लिए हैं हमारे अकॉर्डिंग कितने 1 यूनिट, और 1 यूनिट के लिए कितनी आ गई सर 5 आ गई। आपसे पूछा है अंतिम मैच तक कितने विकेट देगा, तो अंतिम मैच तक 17 और 1 कितने सर 18 यूनिट, और 1 यूनिट के लिए कितनी आ गई सर 5 आ गई। 18 × 5 कितना आ गया 90, ये हमारे क्वेश्चन का आंसर आ चुका है। क्लियर कहानी, बोले सर एकदम क्लियर, लेकिन रुको जरा सबर करो, मैं इसको डेविएशन से भी करवा देता हूँ। बोले सर ऐसा भी पॉसिबल है, मैंने कहा बिल्कुल पॉसिबल है, डेविएशन तो चीज़ ही ज़बरदस्त है। मैंने कहा जाओ फिर फटाफट से, वो हर एक रन देकर कितने एक विकेट में कितने रन दे रहा है सर 12.4 इतने रन दे रहा है। अगर उसको 5 विकेट लेने हैं ना, उसको कितने रन देने पड़ेंगे, आप बोलोगे सर 5 विकेट लेने के उसको 62 रन देने पड़ेंगे। मैंने कहा अच्छी बात है, लेकिन ये भाई साहब कितने रन दे रहे हैं, केवल 26 रन दे रहे हैं। कितने रन दे रहे हैं, 26 रन दे रहे हैं। तो भाई साहब कितने का डिफरेंस आ रहा है, आप बोलोगे सर ये 36 का डिफरेंस आ रहा है। और ये डिफरेंस क्यों आ रहा है सर, और एवरेज कितना है सर, इसको पूरा कौन करेगा 0.4 पूरा करेंगे, पॉइंट से यहाँ 0 लग गया, यानी कितने विकेट आ गए 90 विकेट आ गए। ये लो साहब इस क्वेश्चन को इस तरीके से भी सॉल्व किया जा सकता है। ऑप्शन नंबर 1 द करेक्ट आंसर आपके सामने आ चुका है। तो भाई साहब एवरेज बहुत ज़बरदस्त टॉपिक था, हमने इसको एक ही वीडियो के अंदर ख़त्म किया है, और उम्मीद करता हूं अगर आप इस वीडियो को देखेंगे, ढंग से देखेंगे, तमीज़ के साथ देखेंगे, तो जीडी के अंदर इससे बाहर आपको कुछ भी देखने को नहीं मिलेगा। ये मेरा दावा है, गारंटी है। तो कल एक और टॉपिक के साथ आपसे वापस से मुलाकात होगी। तब तक अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।